अब नेक्स्ट है दोस्तों आपका सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। ठीक है, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं SDT। ठीक है, और इसको प्लीज सिंटेक्स एनालाइजर से रिलेट मत करना। ठीक है, ये क्या है, न्यू फेज ऑफ कंपाइलर। ठीक है, ऐसा मान के चलो। ठीक है, इसको लिख लो यहाँ पे, ठीक है, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन न्यू फेज ऑफ कंपाइलर। ठीक है, न्यू फेज ऑफ कंपाइलर, इसे सिंटेक्स एनालाइजर से जोड़ना मत। ठीक है, SDT में क्या क्या होता है, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन इक्वल टू क्या होता है, आपके पास ग्रामर होगी प्लस कुछ आपके पास सिमेंटिक रूल्स होंगे। सिमेंटिक रूल्स बोल दो या बोल दो ट्रांसलेशन रूल्स, ट्रांसलेशन रूल्स। ठीक है, और SDT का काम क्या है, डेटा को स्टोर करना। ठीक है, SDT स्टोर्स डेटा इनटू टेबल। ठीक है, SDT is new phase of compiler। ठीक है, which helps all phases of compiler। ठीक है भाई, जो SDT है आपका वो समझो क्या है, नया फेज है कंपाइलर का। ठीक है, जो कि सारे फेजेस की हेल्प करता है। ठीक है, SDT का काम क्या है, डेटा को टेबल में स्टोर करना। अच्छा, SDT में होता क्या है, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन में आपकी ग्रामर होगी और ग्रामर के सामने या बोलो ग्रामर के साथ आपके सिमेंटिक रूल्स होंगे। अच्छा, ये क्या रूल्स होंगे अभी हम देखेंगे। ठीक है, और या बोल लो ट्रांसलेशन रूल्स होंगे। ठीक है, मतलब ग्रामर के साथ साथ कुछ रूल्स दिए रहे होंगे। ठीक है, और एक चीज याद रखना, कुछ भी दिया हो, जैसे ग्रामर ऐसी कुछ दी हुई है, E गोज टू E1 प्लस E2। ठीक है, और ऐसे कुछ दिए रहेंगे रूल्स, इफ E1 डॉट टाइप इक्वल टू E2 डॉट टाइप। ठीक है, ये क्या है, रूल्स दिए हुए हैं। ठीक है, कुछ रूल्स दिए हुए हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं सिमेंटिक रूल्स। ठीक है, या बोल लो ट्रांसलेशन E1 डॉट टाइप। ठीक है, टाइप क्या है यहाँ पे, टाइप क्या है, एट्रीब्यूट है। टाइप क्या है यहाँ पे, एट्रीब्यूट है। ठीक है, अब ये एट्रीब्यूट सिंथेसाइज्ड है, ठीक है, या आपका इनहेरिटेड है, या फिर अगर सिमेंटिक रूल्स के हिसाब से या एल एट्रीब्यूट है या एस एट्रीब्यूट है, ये सब अभी पता चलेगा। ठीक है, अभी इतना समझो, ग्रामर दी हुई है और ग्रामर के साथ साथ ये क्या, प्लस ये कुछ सिमेंटिक रूल्स। ठीक है, और एक चीज यहां से और लिखना, जैसे कि ग्रामर में यहां पे दिया हुआ है ई गोज टू, सपोज मान लिया मैंने E1 एंड E2, बट सिमेंटिक रूल्स में क्या दिया हुआ है, E1 इंटू E2। सपोज ये रूल्स दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, यहां पे कुछ भी दिया हो, हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो इसके बेसिस पे होगा, सिमेंटिक रूल्स के बेसिस पे। अगर यहां बोल रहा है कि मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे कुछ भी हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम प्लस नहीं करते, जो यहाँ पे है, यहाँ पे अगर बोला मल्टीप्लाई करो तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ बोलेगा डिवाइड करो हम यहाँ डिवाइड परफॉर्म करेंगे, यहाँ कुछ भी हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ इसमें सिमेंटिक रूल्स और या बोल सकते हो ट्रांसलेशन रूल्स देखने। ठीक है, जो भी उसमें होगा, उसमें बोलेगा डिवाइड कर दो हम डिवाइड कर देंगे, बोलेगा मल्टीप्लाई कर दो मल्टीप्लाई कर देंगे, बोलेगा इक्वल करके लिख दो हम इक्वल करके लिख देंगे। ठीक है, तो सिमेंटिक रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से याद रखना। ठीक है, जैसे अगर मैं ऐसे लिख दूं E1 प्लस E2। ठीक है, और सिमेंटिक रूल है E1 डॉट वैल, वैल मतलब वैल्यू, वैल क्या है, ये एट्रीब्यूट है, E1 डॉट वैल इंटू E2 डॉट वैल, तो वैल क्या एट्रीब्यूट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे एडिशन है, बट हम एडिशन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपन देखेंगे सिमेंटिक रूल्स में क्या दिया होगा। यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे क्या परफॉर्म होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा E1 E2 में। ठीक है, और वैल्यू लास्ट में हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये होता है आपका सिमेंटिक रूल्स। ठीक है,
अब इसमें एट्रीब्यूट है, दो एट्रीब्यूट है पहले तो, एक है आपका सिंथेसाइज्ड, ठीक है, और दूसरा है आपका इनहेरिटेड। क्या होता है भाई इनमें, सपोज 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 जैसे ये प्रोडक्शन है कुछ, ठीक है, और ABC, ठीक है, और हमने मान लिया जो आपका बोल सकते हो क्या एट्रीब्यूट है X1 है, ठीक है, X1 आपका एट्रीब्यूट है। ये क्या है, ट्री बनाओ ABC, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है S गोज टू ABC, और यहाँ पे मान लिया हमने एट्रीब्यूट क्या X2 है, ठीक है, और इसका भी ट्री बनाओ ABC, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, अगर आपको पेरेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है सिंथेसाइज एट्रीब्यूट में, क्या होता है, हम उसे कब बोलेंगे ये सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है, जब हम पेरेंट की वैल्यू, इस S क्या पेरेंट है, ABC क्या चाइल्ड है, जब हम पेरेंट की वैल्यू, ठीक है, जब हम पेरेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्या, चाइल्ड की हेल्प से, जब पेरेंट की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे किसकी हेल्प से, चाइल्ड की हेल्प से, ऐसी कुछ, ठीक है। जब हम ये क्या S क्या है पेरेंट है, और X1 क्या है एट्रीब्यूट है, जब हम पेरेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे किसकी हेल्प से, चाइल्ड की हेल्प से, तो वहां पे सिंथेसाइज एट्रीब्यूट होगा। और जब हम यहाँ पे चाइल्ड की वैल्यू सपोज कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, A1 की, सपोज सपोज हम यहाँ पे कर रहे हैं B की, तो एट्रीब्यूट क्या है X2, तो किसकी हेल्प से करेंगे, पेरेंट प्लस सिबलिंग, और सिबलिंग वो भी कौन सा, लेफ्ट वाला, कौन सा, लेफ्ट वाला, तो इसके लेफ्ट में B का लेफ्ट सिबलिंग कौन सा है, A वाला, इसकी हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो X2 प्लस आपका क्या है, ये डॉट X2, ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना है यहाँ से, ठीक है। और अगर ये C की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती तो कैसे करते, C डॉट X2 इक्वल टू X डॉट X2 प्लस B डॉट X2 प्लस C डॉट X2, सॉरी क्या है, A डॉट X2, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मोटा मोटा इतना याद रखो, इनहेरिटेड में क्या होता है कि भाई अगर आपको चाइल्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी तो किसकी हेल्प से करोगे, पेरेंट प्लस सिबलिंग, ठीक है। और सिंथेसाइज में क्या होता है, अगर आपकी पेरेंट की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो किसकी हेल्प से, चाइल्ड की हेल्प से, ठीक है, तो वहां पे सिंथेसाइज एट्रीब्यूट आएगा, ठीक है। पेरेंट यहाँ पे लिख लो, पेरेंट एट्रीब्यूट वैल्यू कैलकुलेटेड बाय चिल्ड्रन एट्रीब्यूट वैल्यू, ठीक है। पेरेंट एट्रीब्यूट की वैल्यू किसकी हेल्प से कैलकुलेट कर रहे हो, चिल्ड्रन की हेल्प से, ठीक है। और इसमें क्या होता है, चाइल्ड एट्रीब्यूट वैल्यू कैलकुलेटेड बाय सिबलिंग प्लस पेरेंट, ठीक है, पेरेंट और सिबलिंग की हेल्प से, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना, ठीक है। यहाँ पे ना, यहाँ पे एक चीज, लेफ्ट वाला कंसेप्ट किसमें आएगा, वो एल एट्रीब्यूट में आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे बस इतना याद रखो, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट में अगर आपको चाइल्ड की वैल्यू, चाइल्ड एट्रीब्यूट की वैल्यू कैलकुलेट करनी तो किसकी हेल्प से करोगे, सिबलिंग प्लस पेरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे CB तो आएगा प्लस CX2, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या, पेरेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी किसकी हेल्प से, चाइल्ड की हेल्प से। और इनहेरिटेड में क्या होता है, अगर आपको लेफ्ट वाला कंसेप्ट भूलो भी, लेफ्ट वाला कंसेप्ट भूलो भी, ठीक है, अभी भूलो लेफ्ट वाला कंसेप्ट, ठीक है, वो एल एट्रीब्यूट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अगर आपको चाइल्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी तो किसकी हेल्प से करोगे, पेरेंट प्लस सिबलिंग, ठीक है। अभी इसको छोड़ो, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे आपका, अच्छा थोड़ा और भी कुछ लिखा हुआ है, लिख लो इसमें भी, क्या लिखा है, एनी वेरिएबल एट एनी, अरे यार, एट एनी वेरिएबल attribute value calculated, attribute value calculated using its children, बोल दो चाइल्ड एट्रीब्यूट,
child attribute, then it is known as synthesized attribute. ठीक है, और इसमें क्या है, एट एनी वेरिएबल, एट एनी वेरिएबल, देखिए इसमें इनहेरिटेड में एट एनी वेरिएबल attribute value calculated using parent or sibling. ठीक है, then it is known as inherited attribute, inherited attribute और हाँ inherited attribute. सिंथेसाइज में क्या होता है, अगर आपको पेरेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो किसकी हेल्प से करोगे, चाइल्ड की हेल्प से. इसमें अगर चाइल्ड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, किसकी हेल्प से, पेरेंट प्लस सिबलिंग. ठीक है, ये आपका सिंथेसाइज एट्रीब्यूट और ये आपका इनहेरिटेड एट्रीब्यूट. ठीक है, अब एक चीज और बताओ, जैसे क्या होता है एसडीटी में, क्या होता है, ग्रामर प्लस सिमेंटिक एक्शन बोल दे या रूल्स बोल दो. तो अब जो ये सिमेंटिक रूल्स हैं ये कहाँ पे प्लेस होंगे, जैसे एक तो सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि भाई राइट मोस्ट एंड पे हो जाए, यहाँ पे हो जाए सिमेंटिक एक्शन, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई ये जो रूल्स हैं ये इनके बीच में भी तो आ सकते हैं, यहाँ पे प्लस E2 यहाँ पे रूल्स आ जाए, या भाई ये रूल्स यहाँ पे भी तो आ सकते हैं E1 प्लस E2. तो सिमेंटिक रूल कहाँ आएंगे, ठीक है, ये कौन डिसाइड करेगा, उस बेसिस के लिए, उस बेसिस पे आपके पास दो एट्रीब्यूट है, एस एट्रीब्यूट और आपका एल एट्रीब्यूट. ठीक है, एस एट्रीब्यूट में जो आपके सिमेंटिक रूल्स है वो राइट मोस्ट पोजीशन पे आएंगे, बिल्कुल राइट मोस्ट पोजीशन पे आएंगे, और एल एट्रीब्यूट में क्या है आपका, कहीं भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, या भाई यहाँ भी आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं एल एट्रीब्यूट में. ठीक है, बट एस एट्रीब्यूट में सिर्फ एक जगह, राइट मोस्ट पोजीशन पे. ठीक है, ये चीज याद रखना. तो एस एट्रीब्यूट और एल एट्रीब्यूट भी लिख लो. एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट divided by, divided on the basis of, divided on the basis of, on the basis of किस पे, सिमेंटिक एक्शन, कि भाई सिमेंटिक एक्शन कहाँ प्लेस होंगे, एट्रीब्यूट डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सिमेंटिक एक्शन. क्या क्या होंगे आपका, एक होगा आपका एस एट्रीब्यूट, दूसरा क्या है आपका एल एट्रीब्यूट. ठीक है, एक तो एस एट्रीब्यूट, दूसरा एल एट्रीब्यूट. ठीक है, अब इनमें डिफरेंस लिख लो, इसके बाद फिर कोई थ्योरी नहीं है, सीधे क्वेश्चन है. ठीक है, क्योंकि थ्योरी लिखने में हमें भी बोरियत होती, हो सकता है आपको भी होती. इट यूजेस, जो एस एट्रीब्यूट है वो आपका सिंथेसाइज एट्रीब्यूट यूज करता है. ठीक है, इट यूजेस सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट. ठीक है, इट यूजेस सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स. ठीक है, एट्रीब्यूट्स. और एल एट्रीब्यूट क्या यूज करता है, बोथ, दोनों. एल एट्रीब्यूट जो है आपका सिंथेसाइज एट्रीब्यूट और इनहेरिटेड दोनों को यूज करता है. ठीक है, इट यूजेस बोथ synthesized प्लस इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स. ठीक है, दूसरा इसमें जो आपके क्या बोल सकते हो प्रोडक्शन होंगे वो किधर होंगे, राइट मोस्ट एंड पे होंगे, इसमें कहीं पे भी. ठीक है, अगली चीज इसमें जो है, जो एस डेफिनेशन देखो, एवरी जो एस डेफिनेशन होगी, ठीक है, जो एस की डेफिनेशन होगी वही एल की डेफिनेशन होगी. ठीक है, एवरी एस एट्रीब्यूट, एवरी एस एट्रीब्यूट डेफिनेशन इज एल एट्रीब्यूट. मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है, इनके कहने का मतलब ये है कि सपोज एक कोई क्वेश्चन है, एक ग्रामर दी है, ठीक है, उसमें अगर एस एट्रीब्यूट है, ठीक है, एस एट्रीब्यूट है तो उसमें एल एट्रीब्यूट भी होगा. ठीक है, इधर क्या होगा, एवरी
L every L attribute definition need not be, इसमें ऐसा नहीं है, need not be S attribute definition, L attribute में ऐसा नहीं है, ठीक है, कि S attribute में क्या था, अगर डेफिनेशन जो हर एक S attribute होगा, ठीक है, जो डेफिनेशन होगी S attribute की, वो अगर S attribute है उसमें तो वो L attribute भी होगा, ठीक है, बट इसमें ऐसा नहीं है, एवरी L attribute definition need not be S attribute definition, ठीक है, ये भी क्वेश्चंस में समझ में आएगा। L इक्वल टू, अगला क्या है, सिमेंटिक एक्शंस, कहाँ पे, राइट मोस्ट एंड पे, राइट मोस्ट, ठीक है, सिमेंटिक एक्शंस विल बी प्लेस्ड right hand side of the right hand side of the product, right hand side of the production, ठीक है, किधर, राइट मोस्ट प्लेस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कहीं पे भी, ठीक है, सिमेंटिक एक्शंस प्लेस्ड anywhere on right hand side of the production, मतलब राइट हैंड साइड पे कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। लास्ट इसमें है कि इट फॉलोज पोस्ट ऑर्डर इवोल्यूशन, ठीक है, या बोल दो बॉटम अप, इट फॉलोज बॉटम अप एग्जीक्यूशन, ठीक है, या बोल दो और पोस्ट ऑर्डर इवोल्यूशन, ठीक है, इसमें क्या है, डेप्थ ऑर्डर, ठीक है, इट फॉलोज डेप्थ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, इट फॉलोज डेप्थ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, किधर, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है एस एट्रीब्यूट और एल एट्रीब्यूट में, ठीक है, ये किस बेसिस पे है कि भाई सिमेंटिक एक्शन किधर आएंगे, ठीक है, राइट मोस्ट पे आएंगे या फिर राइट हैंड साइड पे कहीं पे भी आ जाएंगे, ठीक है, तो एस एट्रीब्यूट क्या है, इट यूजेस सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट, ठीक है, एस एट्रीब्यूट क्या यूज करता है, सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट, और जो आपका एल एट्रीब्यूट है वो दोनों सिंथेसाइज्ड भी और आपका इनहेरिटेड भी। अच्छा, एवरी एस एट्रीब्यूट डेफिनेशन क्या है, एल एट्रीब्यूट है, अगर उसमें एस एट्रीब्यूट है तो एल एट्रीब्यूट भी होगा, ठीक है, बट एल एट्रीब्यूट के केस में ऐसा नहीं है, एवरी एल एट्रीब्यूट डेफिनेशन नीड नॉट बी एस एट्रीब्यूट डेफिनेशन, ठीक है, और एस एट्रीब्यूट में, ठीक है, जो सिमेंटिक एक्शन होंगे वो कहाँ होंगे, राइट हैंड साइड पे, राइट मोस्ट प्लेस पे, ठीक है, राइट मोस्ट प्लेस पता कैसे होता है, ऐसे इक्वल टू E1 प्लस E2, तो यहाँ पे, ठीक है, राइट मोस्ट प्लेस पे, यहाँ पे एल एट्रीब्यूट में सिमेंटिक एक्शन प्लेस्ड एनीवेयर ऑन द राइट हैंड साइड, मतलब राइट हैंड साइड पे कौन सी, ये राइट हैंड साइड है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है, राइट हैंड साइड पे, इट फॉलोज बॉटम अप एग्जीक्यूशन, पोस्ट ऑर्डर इवोल्यूशन, और ये क्या, इट फॉलोज डेप्थ फर्स्ट ऑर्डर, और कहाँ से, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो ये हो गया एस एट्रीब्यूट और एल एट्रीब्यूट, ये चीज आप याद रखना, ठीक है। अच्छा, एक चीज और लिख लो यहाँ पे, एस एट्रीब्यूट में लिख लो, ए पेरेंट कैन टेक, ये हमने कहीं से ये उठाया था मैंने, PYQ में आया हुआ था, ए पेरेंट कैन टेक इट्स attribute values from any child attribute, child attribute, ठीक है, which is S attribute, and every S attribute definition is L attribute,
ठीक है, ये किसी PYQ में दिया हुआ था, ठीक है, ये ट्रू फॉल्स में, ठीक है। और एल एट्रीब्यूट के लिए क्या है, एल एट्रीब्यूट क्या है, ए चाइल्ड, तो मैंने वहीं से उठा लिया, ए चाइल्ड कैन टेक इट्स attribute values from the parent as well as from any left sibling, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट वाला कंसेप्ट है, एनी लेफ्ट सिबलिंग बट नॉट फ्रॉम वेयर, नॉट फ्रॉम एनी राइट सिबलिंग। ध्यान से देखना, अभी आएगा समझ में। क्या लिखा हुआ इसमें, ए पेरेंट कैन टेक इट्स एट्रीब्यूट वैल्यूज फ्रॉम एनी चाइल्ड एट्रीब्यूट। जो पेरेंट है आपका, जैसे ABC इसके चाइल्ड है, ठीक है, तो इनकी हेल्प से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। और जो एस एट्रीब्यूट डेफिनेशन होती है, ठीक है, अगर वो एस एट्रीब्यूट डेफिनेशन है तो वो क्या, वो एल एट्रीब्यूट भी होगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, विच इज एस एट्रीब्यूट एंड एवरी एस एट्रीब्यूट डेफिनेशन डाल लो यहाँ पे इज एल एट्रीब्यूट, ठीक है, ये तो देखा मैंने। और यहाँ पे क्या है, एल एट्रीब्यूट में ए चाइल्ड कैन टेक इट्स एट्रीब्यूट वैल्यूज फ्रॉम द पेरेंट एज वेल एज एनी लेफ्ट सिबलिंग। लेफ्ट सिबलिंग मतलब समझ रहे हो, वही वाला कंसेप्ट जो मैंने बताया था, जैसे इसकी कैलकुलेट कर रहे हो तो ये आ जाएगा और ये आ जाएगा लेफ्ट सिबलिंग, ठीक है, राइट वाला नहीं, ठीक है। जैसे अगर इसकी कैलकुलेट करोगे तो ये लेफ्ट वाले आएंगे, ठीक है, राइट वाला नहीं, ये इनके कहने का मतलब था, ठीक है। तो लेफ्ट वाला कंसेप्ट यहाँ पे ये याद रखना, एस एट्रीब्यूट और एल एट्रीब्यूट, ठीक है। अच्छा, एस एट्रीब्यूट में मैंने क्या बताया था कि जो सिमेंटिक एक्शन होंगे किधर होंगे, राइट मोस्ट प्लेस, राइट हैंड साइड पे, राइट मोस्ट प्लेस पे। और आपका इधर क्या बोलते हैं, एल एट्रीब्यूट क्या होगा, राइट हैंड साइड पे कहीं पे भी प्लेस हो जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और हमेशा जो आउटपुट डिसाइड होगा वो किससे होगा, सिमेंटिक एक्शन से डिवाइड होगा। एप्लीकेशन ऑफ एसटीटी, ठीक है। तो सबसे पहला है राइट एसटीटी टू एग्जीक्यूट गिवन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। क्या दिया होगा, ये आपको देंगे क्वेश्चन में, ठीक है। एक्सप्रेशन देखे, इनपुट स्ट्रिंग क्या है, इनपुट स्ट्रिंग दी हुई है 2 + 3 × 4 और आउटपुट आपको निकालना है क्या आएगा, ठीक है। जो भी इनपुट स्ट्रिंग दी हो, और आपको ग्रामर भी दी रही होगी, ठीक है। ग्रामर क्या दी हुई है, ग्रामर आपको दी हुई है E goes to E + T, ठीक है, ये T है, ठीक है। T नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए T = T * F, और नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए F, और F goes to, ये मैं जगह क्यों छोड़ रहा हूँ तो पता चलेगा यहाँ पे। और ग्रामर दे देते हैं और ये स्टेटमेंट, ठीक है, और ये इनपुट स्ट्रिंग, आपको आउटपुट पूछते हैं, और यहाँ पे सिमेंटिक एक्शन किसी किसी में दे देंगे और किसी किसी में सिमेंटिक एक्शन और ग्रामर दे के आउटपुट पूछेंगे, या किसी में क्या करेंगे भाई, ग्रामर सिर्फ दे देंगे और ये दे देंगे और आपको सिमेंटिक एक्शन लिखने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ जगह छोड़ देंगे, वहां पे आपको सिमेंटिक एक्शन लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे आपका, अब इस जो भी इनपुट स्ट्रिंग दी हुई हो उसके लिए क्या बनाओ, सिंपल सा पास ट्री बना लो, ठीक है। इस ग्रामर की हेल्प से क्या करो, इनपुट स्ट्रिंग के लिए पास ट्री बना लो। बना लेंगे हम, कैसे बनेगा बताओ, E goes to E + D, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग हमें चाहिए, ठीक है। लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे हम, ठीक है। तो E goes to, अब दो प्रोडक्शन है E + T और T, दोनों में से नीड के हिसाब से लेंगे हम, ठीक है। E goes to T goes to F और F goes to ID, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे T goes to T × F और T goes to F और F goes to ID, देख रहे ना, और F goes to ID, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या है, ID की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, ये क्या 3, और ये क्या है आपका 4। अब लेफ्ट टू राइट अगर रीड करो तो यही स्ट्रिंग आ जाएगी। इनपुट स्ट्रिंग के लिए मैंने बना दिया 5 ट्री। अब देखो यहाँ पे सिमेंटिक एक्शन क्या आने वाले हैं, ठीक है, देखना ध्यान से। सपोज मैंने माना यहाँ पे हमने एक एट्रीब्यूट ले लिया, ठीक है, एट्रीब्यूट ले लिया हमने, क्या ले लिया, सपोज हमने वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने एक एट्रीब्यूट ले लिया वैल, ठीक है। अब ये एस एट्रीब्यूट होगा या एल एट्रीब्यूट होगा ये भी पता चलेगा, ठीक है। हमने क्या किया, वैल्यू कैलकुलेट करने, यहाँ पे हमें सिमेंटिक एक्शन लिखने इसके आगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्या है एफ, यहाँ पे क्या होगा
एफ डॉट वैल इक्वल टू क्या, आईडी की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगी यहाँ पे। तो एफ डॉट वैल इक्वल टू क्या, आईडी की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिमेंटिक एक्शन क्या आ जाएंगे बताओ, यहाँ पे आ जाएगा एफ डॉट वैल इक्वल टू क्या है, आईडी, जनरलाइज फॉर्म में आईडी की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। हमें यहाँ पे आउटपुट निकालना है, क्या आएगा यहाँ पे। अब देखो ये क्या है, टी गोज टू एफ, ठीक है, टी, अब टी की वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगा, टी डॉट वैल इक्वल टू क्या है, एफ डॉट वैल, क्या है ये देखो, एफ डॉट वैल, ठीक है। और एफ डॉट वैल कितना है 2, तो टी इसका भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, इसका भी वैल्यू टी डॉट वैल कितना 2 आ जाएगा। और यहाँ पे सिमेंटिक एक्शन क्या आ जाएगा, टी गोज टू एफ में टी डॉट वैल, अरे यार कलर दूसरा ले लो भाई, रेड ले लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे लिख भी लो क्या आ जाएगा, टी डॉट वैल इक्वल टू एफ डॉट वैल, वैल मतलब वैल्यू, ठीक है। अब भाई अब अगला क्या है, ई गोज टू टी, ई गोज टू टी, ठीक है, इसके लिए अभी इसका लिखेंगे हम, फिलहाल अभी जो सामने है ई गोज टू टी। अब ई गोज टू टी क्या होगा, ई डॉट वैल इक्वल टू क्या है, टी है, इक्वल टू टी डॉट वैल, अब टी डॉट वैल की वैल्यू कितनी है 2, तो 2, और यहाँ पे क्या लिखोगे, सिमेंटिक एक्शन लिखो, ई डॉट वैल इक्वल टू टी डॉट वैल, ठीक है। इतना हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो अब इसके लिए भी वही होगा, एफ डॉट वैल किस, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ जरा, क्या आ जाएगा बताओ, एफ डॉट वैल इक्वल टू आईडी क्या है 3, ठीक है, 3 आ गया अपने पास। अब यहाँ क्या आएगा, फिर वही टी डॉट वैल इक्वल टू एफ डॉट वैल कितनी आ जाएगी, यहाँ पे भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वही एफ डॉट वैल इक्वल टू आईडी कितनी 4, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 4, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे टी डॉट वैल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टी, ठीक है। चाहे तो टी में अगर कंफ्यूज नहीं होना है तो थोड़ी देर के लिए इसको टी1 मान लो, तो क्या हो जाएगा टी1 डॉट वैल इंटू एफ डॉट वैल, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, और इसका सिमेंटिक एक्शन भी यहीं पे लगे हाथों लिख दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी डॉट वैल इक्वल टू टी1 इसलिए लिख दिया कि भाई डिफरेंस दिखाने के लिए कि भाई हाँ भाई मतलब कंफ्यूज ना हो बंदा, ठीक है, रिनेमिंग कर दी हमने, इंटू एफ डॉट वैल, ठीक है। ये इसका सिमेंटिक एक्शन हो गया, वैल्यू कितनी 12 आ गई यहाँ पे, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आई है 2, ठीक है, देखे रहे ना। अब क्या है, अब इसकी वैल्यू चाहिए ई की, ठीक है, ई की वैल्यू कैसे निकालोगे, ई डॉट वैल इक्वल टू, इसको ई1 बोल लो, ई1 बोल लो, ठीक है, किस लिए कंफ्यूजन ना हो, ई1 डॉट वैल प्लस इधर क्या टी, तो टी डॉट वैल, क्या आएगी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी 2, इसकी वैल्यू कितनी 4, सॉरी 12, तो कितना आ जाएगा आउटपुट, कितना आ जाएगा लास्ट में आउटपुट कितना आ गया 14, यही हमें निकालना था। और इसका सिमेंटिक एक्शन क्या होगा, लिख दो यही, ई1 डॉट वैल इक्वल टू ई1 डॉट वैल प्लस टी डॉट वैल, ये इसका सिमेंटिक एक्शन हो गया। कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी हुई नहीं। अब जो वैल एट्रीब्यूट है देखो क्या होगा, एस होगा कि एल होगा बताओ। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये पेरेंट है, पेरेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने किसकी हेल्प से, चाइल्ड की हेल्प से। यहाँ पे ये पेरेंट है इसके लिए, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पेरेंट की वैल्यू लास्ट में क्या किया हमने, ये पेरेंट है, और पेरेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने किसकी हेल्प से, चाइल्ड की हेल्प से। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट कौन होगा, एस एट्रीब्यूट। और मैंने आपको बताया था कि एवरी एस एट्रीब्यूट डेफिनेशन क्या होती है, अगर ये एस एट्रीब्यूट है तो ये क्या होगा, एल एट्रीब्यूट भी होगा, ठीक है। और आउटपुट आपका 14 आ गया यहाँ से। तो ऐसे करना होता है, ज्यादा मेहनत वाला कोई काम नहीं है, बट थोड़ा सा स्टार्टिंग में अगर आपने ये एट्रीब्यूट देना, ये सब देना सीख लिया तो बहुत आराम है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और जो ये बना है इसको क्या बोल देते हैं, जो ट्री बना है इसको बोल देते हैं एनोनेटेड पार्स ट्री, इसको बोल दो एनोनेटेड पार्स ट्री, या इसको बोल दो डेकोरेटेड पार्स ट्री, क्योंकि सजा हुआ है ना पूरा सब, डेकोरेटेड पार्स ट्री, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना। तो एक क्वेश्चन हमने इस पे कर लिया, ठीक है। अब और इसमें, और ये क्या है, एस एट्रीब्यूट से पहले ये भी लिख सकते हो, एस एट्रीब्यूट क्या यूज करता है, सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो सिंथेसाइज्ड। और चाहे आप चाहते तो स्टार्टिंग यहीं से कर सकते थे। सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट में क्या होता है, पेरेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं किसकी हेल्प से, चाइल्ड की हेल्प से। तो यहाँ हम वही तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पेरेंट की वैल्यू इसकी कैलकुलेट करनी थी किसकी हेल्प से, चाइल्ड की हेल्प से, ठीक है।
तो ये क्या है, सिंथेसाइज एट्रीब्यूट। और जो एस एट्रीब्यूट है वो क्या यूज करता है, सिंथेसाइज एट्रीब्यूट। अगर एस एट्रीब्यूट है तो आपका एल एट्रीब्यूट भी होगा, ठीक है। तो ये रिलेशन है, ठीक है। अब जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आंसर बहुत छोटा है इसका, ठीक है। बट क्वेश्चन लिखाएंगे तो भाई, क्वेश्चन क्या है अपने पास, कंसीडर, कंसीडर आपको दिया हुआ है ये, कंसीडर द ग्रामर with the following ट्रांसलेशन रूल्स, कुछ रूल्स दिए हुए हैं, ट्रांसलेशन रूल्स एंड ई एज द स्टार्ट सिंबल। ये आपको स्टार्ट सिंबल, ठीक है, बता दिया इन्होंने। ई आपका स्टार्ट सिंबल है, ग्रामर कुछ दी हुई है, कुछ रूल्स दिए हुए हैं, और हमें आउटपुट बताना है लास्ट में, ठीक है। तो ग्रामर भैया क्या दी है इन्होंने, दी है ई गोज टू ई हैज है, हैज टी, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है सिमेंटिक रूल से। आउटपुट कहाँ से डिसाइड होगा, सिमेंटिक रूल से। तो तुम यहाँ पे चाहे कुछ भी लिख दो, हम वो नहीं देखेंगे। एफ और एफ गोज टू नम, ठीक है। और इसके आगे सिमेंटिक रूल्स खुद ही दिए उन्होंने, इस बार दिए है, क्या दिए हुए, ई डॉट वैल्यू, ये वैल्यू क्या एट्रीब्यूट है, ई वन डॉट वैल्यू इंटू टी वन डॉट वैल्यू, ठीक है। और इसका क्या है, ई डॉट वैल्यू इक्वल टू टी डॉट वैल्यू, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसके सामने क्या दिया हुआ है, टी डॉट वैल्यू इक्वल टू टी वन दे दिया, बस कंफ्यूज ना इस वजह से, टी वन डॉट रिनेमिंग कर दी इन्होंने, वैल्यू प्लस एफ डॉट वैल्यू, ये दिया हुआ उन्होंने, ठीक है। हम अपने पास से कुछ नहीं लिख रहे हैं, टी डॉट वैल्यू इक्वल टू नम डॉट वैल्यू, और यहाँ पे क्या है, एफ डॉट वैल्यू इक्वल टू नम डॉट वैल्यू, ठीक है। ये उन्होंने दिया हुआ है सब कुछ। और पूछा क्या है, पूछा क्या है इन्होंने, बोला है कंप्यूट 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 ई वैल्यू ना, कंप्यूट ई वैल्यू फॉर द कंप्यूट ई वैल्यू फॉर द रूट ऑफ द पास ट्री फॉर द एक्सप्रेशन क्या है अपने पास, टू हैज, ठीक है, 3 and 5 हैज 6 and 4। इस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू बता देनी, ये क्या लिखा है, बस सिमेंटिक रूल्स के हिसाब से बस हमें इसकी वैल्यू बता देनी। 4 ऑप्शन दिए हुए थे आपके पास, 200 ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 180 सी 160 डी 40, ठीक है। कोई पीवाई क्यू है, ठीक है। सॉल्व करके बताओ। हमने आपको क्या बताया था, हमें ग्रामर इस साइड कुछ भी दिया हमें उससे मतलब नहीं, हाँ मतलब है बट ठीक है, बट हमें आउटपुट किससे डिसाइड होगा, आउटपुट डिसाइड होगा आपका सिमेंटिक रूल से। सिमेंटिक रूल क्या है, ये जो लिखे हुए हैं इधर साइड, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू बता देनी। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे ये हैज है, हमें उससे मतलब नहीं, हमें देखना है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो जो हैज है इसको ऐसे लिख लो, क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है जहाँ पे हैज है, और जहाँ पे ये एड्रेस ऑपरेटर जो भी है बिटवाइज एंड वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, इसके सामने क्या है, ये प्लस है, बस। अगर इतना आपने आइडेंटिफाई कर लिया, क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है, कंप्यूट ई वैल्यू, ई क्या है आपका पेरेंट, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है क्या, एस एट्रीब्यूट होगा, यहाँ पे एस एट्रीब्यूट होगा तो एल एट्रीब्यूट भी होगा, ठीक है। नॉलेज पर्पस के लिए बता दिया, पूछा नहीं गया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, हैज की वैल्यू क्या है, हैज के लिए मल्टीप्लाई है, और बिटवाइज एंड के लिए क्या है, बिटवाइज एंड के लिए क्या है, ये आपका प्लस है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हो, 2 इंटू 3 + 5 इंटू 6 + 4, ये क्या है 10 इंटू ये क्या है 8, ये क्या है 2, तो ये कितना हो गया 16 इंटू 10, कितना आ गया 160। बस इतना सा क्वेश्चन था भैया, इसलिए मैंने बोला था जो आउटपुट है वो आपका किससे डिसाइड होगा, सिमेंटिक
रूल से। किससे? सिमेंटिक रूल से। अच्छा, अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, देखना ध्यान से भैया इसको। कंसीडर द फॉलोइंग ट्रांसलेशन रूल्स, क्या बोल सकते हैं, ट्रांसलेशन, इसमें क्या बोला, अच्छा स्कीम, ट्रांसलेशन स्कीम, 2 दिन में पैसा डबल, फिर एस गोज टू ई आर, ठीक है, आर गोज टू एस्ट्रिस्क ई, और फिर ये ट्रांसलेशन रूल्स है, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस, प्रिंट, क्या करना है, बोले स्टार प्रिंट कर दो, ठीक है, कर देंगे हम, और सेमी कॉलन दिया, और फिर कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दिए, और फिर क्या है, आर है, और फिर एप्सिलॉन है। तो देख रहे हो प्रोडक्शन के बीच में सिमेंटिक रूल है, साफ साफ दिख रहा है कौन सा एट्रीब्यूट होगा इसमें, एल एट्रीब्यूट, ठीक है। ई गोज टू, क्या दिया हुआ है, एफ प्लस ई, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, प्रिंट प्लस प्रिंट कर दो, हम क्या कर देंगे प्रिंट, ठीक है, और फिर क्या है, स्लैश एफ, ठीक है, इसके बीच में ही दिया हुआ सिमेंटिक, और क्या फिर क्या है, एफ गोज टू एस आई डी प्रिंट एफ, और बोले आईडी डॉट वैल्यू जो भी है इसको भी प्रिंट करो, जो आईडी की जो वैल्यू है लास्ट में, ठीक है, इसको भी प्रिंट करना है इस बार, ठीक है, क्या है, प्रिंट एफ कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ठीक है। तो ये क्या है, इस बार देखो क्या है, यहाँ पे क्या होगा, एल एट्रीब्यूट होगा, आपको देख के ही पता चल गया यहाँ पे एल एट्रीब्यूट होगा, क्योंकि जो आपके सिमेंटिक एक्शन से कहाँ है, बीच में, राइट मोस्ट प्लेस में नहीं, बीच में कहीं पे भी है, ठीक है। और पूछा क्या गया, पूछा गया है हियर आईडी इज अ टोकन, ठीक है, आईडी इज अ टोकन दैट represents an integer and id dot value represent the corresponding क्या है, corresponding integer value for an input string क्या दी हुई है, 2 into 3 plus 4, ठीक है, इसके लिए पास ट्री में बनाना पड़ेगा, ठीक है, और फिर ये ट्रांसलेशन रूल्स पे अप्लाई करने पड़ेंगे, दिस ट्रांसलेशन स्कीम प्रिंट्स। अच्छा, इन्होंने पूछा क्या है कि भाई आईडी, ठीक है, टोकन है यहाँ पे, वो सब ठीक है, दैट रिप्रेजेंट्स एन इंटीजर एंड आईडी डॉट वैल्यू रिप्रेजेंट्स दी करेस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यू, ठीक है, और इस बार आईडी डॉट वैल्यू जो उसको प्रिंट भी कराना है, ठीक है, प्रिंट भी कराना है, फॉर एन इनपुट स्ट्रिंग क्या दी गई, ये, इसके लिए पास ट्री बनाओ या बोल दो एनोटेटेड पास ट्री में बनाना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट में पूछा है कि जो ट्रांसलेशन स्कीम दी हुई है ये क्या प्रिंट करेगी, ट्रांसलेशन स्कीम प्रिंट्स, ठीक है, क्या प्रिंट करेगी। तो सबसे पहला काम जो भी इनपुट स्ट्रिंग दी है उसके लिए ट्री बना, तो हम पहले ट्री बनाएंगे, ठीक है, ट्री कैसे बनेगा देखना, ये इनपुट स्ट्रिंग आनी चाहिए जब हम ट्री को लेफ्ट टू राइट रीड करें, ठीक है, तो कैसे करोगे, एस गोज टू, ये आपको दिमाग लगाना, खर्चा करना पड़ेगा, ई आर, ठीक है, और ई आर देखो शायद कुछ है, नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, आपको पहले स्टार लाना है, स्टार के लिए ये डालो पहले, ठीक है, इसके लिए पहले एक आईडी डालो, एफ गोज टू आईडी। अब जैसे ही आपने आईडी लिखा और आईडी के साथ क्या है, आईडी के बाद क्या है, ये, इसकी वैल्यू क्या आपको प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है, प्रिंट याद रखना, भूलना मत, ठीक है, और फिर क्या, आर गोज टू एस्ट्रिस्क, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टार लाना है, ठीक है, एस्ट्रिस्क, और फिर ई, और ई के बाद फिर क्या है, ये ट्रांसलेशन रूल, और क्या बोल रहा है, हमें क्या यहाँ पे प्रिंट करना है, यहाँ पे स्टार प्रिंट करते, तो इसको अलग से ऐसे लिख लिया करो, क्या प्रिंट करना है, स्टार, तो इसको लिखना पड़ेगा इस बार स्टार, और ऐसे सर्कल बना लो यहाँ पे, तो इससे कि पता चल जाए कि हाँ भाई इसके बाद मुझे प्रिंट भी करना है, ठीक है, क्योंकि क्या बोला है, दिस ट्रांसलेशन स्कीम्स प्रिंट, भाई ये जो ट्रांसलेशन स्कीम दी क्या प्रिंट करेगी लास्ट में, तो ये लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब ई हो गया, ठीक है, और फिर ई के बाद क्या है, आर है, तो उसको भी तो लिखोगे आप, ई के बाद क्या है आपका आर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, स्टार आ गया, अब क्या हमें प्लस है, अब प्लस लाना है, तो ई गोज टू एफ प्लस ई, और उसके बाद ये, ठीक है, ई गोज टू, जगह नहीं है थोड़ा, ठीक है, देख लेना,
एफ प्लस ई, ठीक है, एफ प्लस ई, और एफ गोज टू क्या है आपका आईडी, और इसकी वैल्यू को प्रिंट भी कराना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 3 है, और यहाँ पे क्या अभी अभी आएगा, ठीक है, ई गोज टू, और एफ प्लस ई के बाद क्या प्लस है, क्या है ये ट्रांसलेशन रूल जो है प्रिंट कराना है हमें, तो इसी के जस्ट बाद ये लिख लिया थोड़ा सा यहाँ पे प्लस, और एक सर्कल बना लो कि हमें प्रिंट कराना है, ठीक है, जिससे याद रहेगा। और यहाँ पे क्या आएगा ई गोज टू एफ है ना, हाँ ई गोज टू एफ, और एफ गोज टू अरे आई डी, ठीक है, एफ गोज टू आई डी याद रखना, एफ गोज टू आई डी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 4, ठीक है, इसकी वैल्यू 4, और आर गोज टू क्या है एप्सिलॉन, इसको रिप्लेस करो, आर गोज टू एप्सिलॉन, ठीक है, तो ये ट्री बन गया। अब इसको लेफ्ट टू राइट रीड करो और बताओ कि भाई क्या बनेगा। इसको अगले पेज में बना लेते हैं, शायद ना समझ में आए। एस गोज टू बड़ा बड़ा, एस गोज टू ई और आर, ठीक है, और क्या है अपना ई गोज टू एफ और एफ गोज टू आई डी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, कि हमें इनपुट स्ट्रिंग क्या चाहिए 2 इंटू 3 प्लस 4, ठीक है, और फिर क्या स्टार आर को रिप्लेस किया स्टार ई से, स्टार ई, और फिर क्या है, फिर हमें प्रिंट कराना है, क्या प्रिंट कराना है ट्रांसलेशन रूल में दिया हुआ प्रिंट कराना है स्टार, तो उसको ऐसे लिख लो, और फिर क्या है, फिर क्या है ई के बाद क्या आर है, ई के बाद क्या है आर है, और आर के बाद में क्या रिप्लेस को रिप्लेस भी किससे कर दिया एप्सिलॉन से, पहले लिख दिया मैंने, ठीक है, और फिर क्या है एफ प्लस ई, ठीक है, एफ प्लस ई, ई गोज टू एफ, ये वाला प्लस नहीं प्रिंट कराना है, जो बोला गया है ट्रांसलेशन रूल में हमें वही प्रिंट कराना है, ठीक है, एफ प्लस ई, एफ प्लस ई, और इसके बाद क्या है एफ प्लस ई के बाद क्या है प्लस है, प्रिंट कराओ, सर्कल कर लो ऐसा, ठीक है, और एफ गोज टू क्या है आई डी, ई गोज टू एफ और एफ गोज टू आई डी, यहाँ पे क्या है 3 4, ठीक है। अब इसको लेफ्ट टू राइट रीड करो और बताना है ये जो ट्रांसलेशन स्कीम जो दी हुई है ये क्या प्रिंट करेगी, ठीक है, और इस बार आईडी की वैल्यू भी प्रिंट करानी, साफ साफ लिखा हुआ आईडी डॉट वैल्यू प्रिंट एफ, इसको भी प्रिंट कराना है, ये प्लस भी प्रिंट होगा और ये स्टार प्रिंट होगा, ये वाला ये मत प्रिंट करा देना, ये वाले ना जो यहाँ बोला गया है, जो यहाँ बोला गया है ये प्रिंट कराओ, ये प्लस बोला गया ये प्रिंट कराओ, आईडी वैल्यू जो बोली गई ये प्रिंट कराओ, जो ट्रांसलेशन स्कीम में है बोल सकते जो ट्रांसलेशन रूल में दिया गया है हमें बस वही परफॉर्म करना है, ठीक है, तो इसे लेफ्ट टू राइट रीड करो भाई, ठीक है, और लीफ नोट देखो क्या है आईडी की वैल्यू प्रिंट करो, पहले 2 प्रिंट होगा, फिर ऐसे बैक, फिर यहाँ से पहले लेफ्ट वाला, फिर यहाँ से फिर 3 प्रिंट हो जाएगा, फिर यहाँ पे यहाँ है प्लस नहीं प्रिंट होगा, फिर यहाँ से यहाँ गए फिर 4 प्रिंट हो जाएगा, फिर वापस गए फिर प्लस प्रिंट हो जाएगा, फिर हम वापस गए फिर यहाँ से यहाँ है स्टार प्रिंट हो जाएगा, तो ये आपका आउटपुट है। ऐसे करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें जो बोला है ट्रांसलेशन रूल में हमें वही काम करना है, इन्होंने बोला प्रिंट करो स्टार को, हमने प्रिंट करा दिया, किसके बाद कराना है स्टार ई के बाद, हमने उसको वहीं पे देखो क्या किया हमने सर्कल कर लिया कि भाई हमें ये प्रिंट कराना है कि अलग से दिखे कि हमें प्रिंट कराना है, ठीक है, और फिर उन्होंने बोला इस वाले में बोला कि इसमें भी प्लस प्रिंट कराना है, हमने कहा ठीक है हम इसमें भी प्रिंट करा देंगे, करा दिया हमने प्रिंट, और लेफ्ट टू राइट रीड किया, और वैसे आईडी की वैल्यू नहीं बोलते लेकिन इस बार इन्होंने बोला ट्रांसलेशन स्कीम में कि प्रिंट आईडी डॉट वैल्यू, इसकी भी वैल्यू को प्रिंट कराओ, ये जो लास्ट में ये जो टोकन है, ठीक है, तो हमने कहा कोई बात नहीं इसको भी प्रिंट करा देंगे, इसकी वैल्यू प्रिंट करा देंगे, तो आउटपुट क्या आ गया 2 3 4 प्लस एस्टेरिस्क। तो भैया ऐसे क्वेश्चंस को हम ऐसे डील करते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन सेम यही जो मैंने कराया ये वाला ऐसे ही दिया हुआ, उसको नोट्स में दिया वो कर लेना आप, ठीक है, और नहीं दिया है तो नोट से देख लेना, सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है बस इससे थोड़ा सा बड़ा है और इसमें स्टार वगैरह ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है, और सेम यही क्वेश्चन है सेम पैटर्न पे, ठीक है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन कराएंगे तो फालतू क्या अननेसेसरी टाइमिंग बढ़ेगी, ठीक है, कोर्स की STT टू कन्वर्ट गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू पोस्ट फिक्स, अच्छा इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना, ठीक है, उसके लिए हमें STT वगैरह बनाना, ठीक है, कोई बात नहीं। एक्सप्रेशन इनपुट क्या दिया हुआ, इनपुट दिया हुआ है ए प्लस बी एस्टेरिस्क से, ठीक है, पोस्ट फिक्स क्या होगा इसका बताओ, आउटपुट क्या आएगा, हमें क्या करना है इसका पोस्ट फिक्स क्या आएगा BC स्टार और इधर से A और आपका क्या प्लस है ना, हाँ ठीक है, ये आने वाला है,
तो इसके लिए हमें एसडीटी बनाना है, ठीक है, और प्रीफिक्स के लिए भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमें पोस्टफिक्स के लिए बोला है, क्या बोला है हमें, कन्वर्ट ये इनफिक्स फॉर्म में दिया हुआ था, ये इनफिक्स में, ठीक है, हमें पोस्टफिक्स में एसडीटी बनाना है। देखो कैसे बनाओगे भाई, सपोज ग्रामर दी है, ग्रामर क्या है, ई गोज टू ई प्लस टी, ई गोज टू ई प्लस टी, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, टी, टी गोज टू टी एस्टिस्क एफ, ठीक है, और ये एफ और एफ गोज टू आई टी। देखो क्या होगा, क्या है, हमें ये लाना है, ठीक है, हमें ये लाना है। तो सबसे पहले इनपुट स्ट्रिंग बनाओ, पहले सबसे पहले इनपुट स्ट्रिंग बनाओ। इनपुट स्ट्रिंग के लिए क्या, पास टी बनाओ, क्या, ई गोज टू ई प्लस टी, और ई गोज टू टी, और टी गोज टू एफ, और एफ गोज टू आई डी। आई डी क्या है यहाँ पे, क्या, ए, ठीक है, यहाँ पे तो ये ए आ गया अपना, ठीक है। फिर क्या है, टी गोज टू क्या, एफ, टी इंटू एफ, और टी गोज टू एफ, टी गोज टू एफ, और एफ गोज टू आई डी, ठीक है। ये मैं बार बार बना चुका हूँ, इस वजह से जल्दी बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आई डी क्या है, ये बी, यहाँ पे कैसे, लेफ्ट टू राइट रीड करो, यही स्ट्रिंग आ जाएगी, ठीक है। अब हमें आउटपुट ये, इसके लिए हमें सिमेंटिक एक्शन लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। कैसे लिखोगे बताओ, बताओ बताओ बताओ। यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए बी सी, तो जब इसको रीड करोगे तो यहाँ पे ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। तो क्या इसको आपको प्रिंट कराना पड़ेगा ना, प्रिंट कराओगे ना, प्रिंट, तो इसके लिए क्या आएगा यहाँ पे आएगा आपका पी एफ आई डी। जब पी एफ आई डी करोगे तो इसका मतलब यहाँ से क्या प्रिंट हो जाएगा, ए बी सी, तो यहाँ से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट में मुझे क्या यही चाहिए, ए बी सी स्टार प्लस, तो ए बी सी तो आ जाएगा इससे, बट अभी हमें स्टार और प्लस भी प्रिंट कराने, कहाँ पे प्रिंट कराओगे बताओ। तो अगर ध्यान से देखो, इसके बाद अगर आप क्या ऐसे एस्टिस्क प्रिंट करा दो, ठीक है, तो इसको रीड करो जरा, और इसके बाद आप प्लस प्रिंट करा दो, यहाँ पे डाल दो पी एफ एस्टिस्क, और यहाँ पे डाल दो पी एफ प्लस, ठीक है। देखो काम कर रहा है क्या, लेफ्ट टू राइट रीड करो, ए, यहाँ से बी, और यहाँ से सी, और फिर जैसे ऊपर गए फिर एस्टिस्क, और फिर इसके ऊपर गए लास्ट में प्लस, तो देखो ये एक्सप्रेशन आ गया। तो इसके लिए एसटीटी है, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। अब कोई हमसे बता दे कि प्रीफिक्स के लिए बना दो, तो बताओ प्रीफिक्स के लिए क्या करोगे, वो क्या चेंजेस करोगे प्रीफिक्स के लिए, बताओ प्रीफिक्स के लिए बताओ क्या चेंजेस होंगे। प्रीफिक्स क्या आएगा, देखो प्रीफिक्स क्या आने वाला है आपका, प्रीफिक्स आपका आएगा ऐसे लिखा हुआ है, प्रीफिक्स क्या आएगा, बी सी स्टार और ए प्लस, ठीक है, ये आने वाला है। तो बताओ कहाँ क्या करने वाले हो, कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्या, इस बार आगे डाल दो, जैसे इसको लिख लो यहाँ पे, इनपुट क्या है, इनपुट अभी भी वही है इनफिक्स, इस बार आउटपुट क्या है, प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स क्या है, प्लस ए एस्टेस्क पी सी, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या एस डी टी क्या होगा, एस डी टी फॉर इनफिक्स टू प्रीफिक्स, क्या होगा बताओ, ई गोज टू ई प्लस टी, इसमें क्या था, इसमें क्या था, पोस्टफिक्स है तो ही बाद में लिखे हुए हैं, ठीक है। आईडी तो कहीं भी लिख दो, आईडी का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो तो लास्ट में प्रिंट होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो, पहले डाल दो पी एफ प्लस, ठीक है, प्लस डाल दिया हमने पहले, और अब डालो आप प्रोडक्शन टी, यहाँ पे स्लैश टी, ठीक है, और ऐसी टी के लिए करो, टी गोज टू पी एफ एस्टिस्क, और यहाँ पे डालो टी स्टार एफ, और नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए एफ, और एफ गोज टू, आगे डालने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, क्यों ज़रूरत नहीं है, आप करोगे जब कुछ इसको रफ पे सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं बताऊंगा यहाँ पे तो आपको शायद नहीं समझ में आएगा उतना, आप जब खुद सॉल्व करोगे रफ पे तो आएगा समझ में, ठीक है। फिलहाल इतना बता दिए, आगे आ जाएंगे, ठीक है, कैसे, और चाहो तो आप इसका एस डी टी वो बना लो, पास टी बनाओगे तो भी पता चलेगा यहाँ से, ई प्लस टी, ठीक है, ई गोज टू एफ, सॉरी ई गोज टू टी,
और t गोज टू f और f गोज टू id, ठीक है, और t एस्ट्रिस्क f, t गोज टू f और f गोज टू id और f गोज टू यहाँ से id। तो यहाँ पे क्या id तो प्रिंट चाहे id यहाँ लिख दो और चाहे यहाँ लिख दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वो तो प्रिंट करेगा ही करेगा, a b c, ठीक है। अभी रीड करो इसको तो क्या आएगा, ये स्ट्रिंग आ जाएगी, बट हमें अब ये इसको प्रीफिक्स में करना है, तो यहाँ पे इस बार यहाँ पे बच्चा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, और यहाँ पे स्टार प्रिंट होगा, ठीक है, जस्ट इसके आगे, ठीक है, जो मैंने लिखा है वही लिखा है यहाँ पे। अब इसको लेफ्ट राइट रीड करो, क्या आएगा, सबसे पहले प्लस, फिर प्लस के बाद फिर यहाँ नीचे आएगा ये आईडी, प्रिंट करो, प्रिंट कर दिया। अब आईडी चाहे तुम आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, वो तो प्रिंट यहाँ भी लिख दोगे तो भी प्रिंट तो होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से ए आ जाएगा, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, सबसे पहले लेफ्ट जब कंप्लीट हो जाए तब राइट में जाओ, जैसे लेफ्ट कंप्लीट हुआ फिर इधर राइट में आ गया क्या बी, और फिर स्टार, फिर इधर आएगा फिर, तो यही तो मैं निकालना था, है ना। तो ये हो गया आपका एसडीटी फॉर इनफिक्स टू प्रीफिक्स, और ये पीछे वाला आपका इनफिक्स टू प्रीफिक्स, सॉरी पोस्टफिक्स, ठीक है। तो ये आपका एसडीटी वगैरह हो गया, ठीक है। अब इसमें अगला क्वेश्चन बाइनरी टू है डेसिमल, ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका है रिडक्शन वाला, ठीक है, वो भी हम ट्राई करेंगे, ठीक है। जैसे कि दिया हुआ कंस्ट्रक्ट एसडीटी टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। आप गेट 2023 का पेपर देखना, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ये नोट से आया था, ठीक है, डायरेक्ट सेम क्वेश्चन नोट से आया था, ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। इनपुट दिया हुआ है, हमें बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है, इनपुट दिया हुआ है 111, ठीक है, 101, ठीक है, ये आपका इंटीजर पार्ट है, आपका फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो आउटपुट हमें क्या होना चाहिए, यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए, ये किसका बाइनरी 7 का, और ये कैसे, ये किसका है, ये आएगा आपका 625, ठीक है, 6, ये आउटपुट हमारे पास आना चाहिए। इसके लिए क्या एसडीटी होगा, कैसे बनाओगे, ठीक है, और इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। अगर आपको इसकी डेसिमल वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो एस डॉट टीवी, अभी L1, ठीक है, लिख लो, अभी L1 डॉट डेसिमल वैल्यू प्लस L2 डॉट डेसिमल वैल्यू अपॉन 2 की पावर L2 डॉट नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है, L2 डॉट नंबर ऑफ बिट्स। इस फॉर्मूले की हेल्प से ये हम निकालने वाले हैं, जिसमें L1 क्या है आपका इधर का ये इंटीजर वाला पार्ट, L2 क्या है आपका फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। और इसमें दो एट्रीब्यूट हम लेंगे, पहले मैं बता दे रहा हूँ, इसमें दो एट्रीब्यूट हम लेंगे। पहला एट्रीब्यूट क्या होगा आपका डीवी डेसिमल वैल्यू, ठीक है, दूसरा क्या एनबी नंबर ऑफ बिट, ठीक है। और एक बार ये क्या है आपका इंटीजर पार्ट, उसकी डेसिमल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और फिर ये आपका क्या है फ्रैक्शनल पार्ट, इधर वाला ये वाला पार्ट, ठीक है। इधर कितनी बिट है, 3 बिट है, इधर भी 3 बिट है, ठीक है, और इसकी वैल्यू ये हमें फाइनल आउटपुट लानी है। इसके लिए हमें एसडीटी लिखना है, ग्रामर लिख लो, और इसी के लिए हमें सिमेंटिक एक्शन लिखना है। तो कैसे लिखोगे भाई, चलो सबसे पहले तो ग्रामर लिखते हैं। ग्रामर कैसे लिखेंगे, देखो बाइनरी है, बाइनरी में क्या दो पॉसिबिलिटी, या तो 0 या तो 1, ठीक है। बाइनरी में क्या दो पॉसिबिलिटी, बाइनरी में क्या ध्यान से देखना, बाइनरी में दो पॉसिबिलिटी, या तो आपका क्या होगा ध्यान से देखना 1 होगा, और या क्या होगा आपका 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर क्या है, इन दोनों को ऊपर जाके कंबाइन करना पड़ेगा, दो सपोज यहाँ पे एक एक बिट है और फिर ये कंबाइन भी तो होंगी, तभी तो 3 बिट होंगी, 3 4 जितनी भी दी हुई है ऊपर जाके क्या कंबाइन होंगी। तो कंबाइन के लिए क्या करेंगे हम, एल दे दिया हमने, ठीक है, क्योंकि ऊपर जाके हमें एक L1 क्या है, ये उसका है आपका इंटीजर का पार्ट, ये डेसिमल का, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको कंबाइन कर दिया, एल लिख दो यहाँ पे, हाँ कॉमा भी कर दो या कुछ भी कर दो, तो यहाँ पे बी डाल दो, कॉमा भी कर दो, ठीक है, बट ये क्या कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, एल बी, और नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए फिर बी, क्योंकि यहाँ पे भी तो हमें आना है, तो बी डाल दिया नेक्स्ट लेवल के लिए। फिर क्या करना है, इसको ऊपर क्या करना है, फिर हमें इसको थोड़ा गैप दे दो, क्योंकि इसमें भी क्या लिखोगे, अगर रूल्स लिखोगे ना तो लिखने में परेशानी ना हो। तो यहाँ पे एल गोज टू, दोनों को कंबाइन करोगे, एल बी, ठीक है। जनरली ये दिया होगा, ये क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया होता है। हमारे में जब क्वेश्चन आया था 2023 में, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली दिया हुआ था, ऐसे पूरी ग्रामर और सिमेंटिक रूल सब दिया हुआ था, ठीक है। तो ये लोड मत लेना कि हम सोच के कैसे बनाएंगे ग्रामर, वो दिया रहेगा, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, और नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, एक्स वाई लेवल पे जाने के लिए हमने दोबारा बी ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब दोनों को कंबाइन करोगे, ठीक है, ये एल कॉमा बी है, ठीक है। अब एस गोज टू L1
और क्या करोगे दोनों को कॉमा L2 क्या करोगे कंबाइन करोगे दोनों को, ठीक है। फिर क्या है कंबाइन कर दिया, डॉट बोल दो यहाँ पे यार, डॉट कर दो L1 डॉट L2 कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या है बीच में डॉट है ना, ये क्या है L1 वाला पार्ट है, ये L2 वाला पार्ट है, बीच में क्या है डॉट है, ठीक है, डॉट कर दिया हमने। और यहाँ पे भी जब हम कंबाइन कर रहे हैं बिट को तो कॉमा दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट लेवल पे क्या है, नेक्स्ट लेवल L है, तो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए L ले लिया। अब इसी के आगे हमें सिमेंटिक रूल्स लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनपुट स्ट्रिंग क्या है ये, इसके लिए पास ट्री बनाओ, बनाओ भाई बनाओ बनाओ बनाओ। एस गोज टू देखना, एस गोज टू L1 L2, ठीक है। और फिर क्या है L और B, ठीक है। और B गोज टू मैंने ले लिया यहाँ पे 1, ठीक है। और फिर खोलो LB, ठीक है। और फिर L गोज टू क्या है B है, ठीक है। और B गोज टू हमने 1 ले लिया और ये वाला भी इसके लिए 1 ले लिया। तो देखो L1 में क्या 3 1 आ गए, अब L2 की बारी, L2 में क्या 1 0 1, ठीक है। इसमें भी ऐसे कंबाइन करने के लिए LB खोलो, ठीक है। फिर यहाँ से LB, ठीक है, और यहाँ से B। तो B गोज टू हमने 1 लिया, यहाँ पे 0 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे 1 ले लिया। तो देखो L1 में क्या 1 1 1 इनपुट स्ट्रिंग, लेफ्ट टू राइट रीड करो तो यही इनपुट स्ट्रिंग आ जाएगी आपकी, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे लिखे जाएंगे सिमेंटिक रूल्स, ध्यान से देखना। दो एट्रीब्यूट लिए, डेसिमल वैल्यू और नंबर ऑफ बिट। एक कंसेप्ट इसमें और याद रखना कि भाई जब हम इसको कंबाइन कर रहे होंगे यहाँ पे तो एक इसमें कंसेप्ट लगता है, जैसे ये 1 है, ये बाइनरी में भी लिखा हुआ है और ये 0 है, ठीक है। और ये अगर बाइनरी में लिखा हुआ है 0 बाइनरी में, तो इसकी डेसिमल वैल्यू कितनी होगी 1, इसकी डेसिमल वैल्यू कितनी होगी 0। जब इन दोनों को ऊपर कंबाइन करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 1 0, दोनों को क्या करोगे, ये L है ये B है, दोनों को जब कंबाइन करोगे तो 1 0 आएगा। ये किसका बाइनरी लिखा हुआ है 2 का, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू ये क्या है 1, इसकी डेसिमल वैल्यू को यहाँ पे क्या करो मल्टीप्लाई करो और इसको ऐड कर दो क्या +0, तो भी क्या 2 ही आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये किसके केस में हो रहा है, ये किस केस में हो रहा है, ये इधर L2 वाले केस में, ठीक है। जैसे अब क्या है, अब जैसे इधर क्या है, ध्यान से देखो, ये आप यहाँ पे जाके कंबाइन करोगे तो 1 0 आएगा, 2 हो जाएगा। अब इधर 1 है, ठीक है। अब क्या इधर जैसे 1 है तो ये जब दोनों कंबाइन होंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 1 0 1, 1 0 1 मतलब 5 का बाइनरी लिखा है, तो इस और ये किसका 2 का बाइनरी है, तो इसको अगर ऐसे लिख दें हम 2 इंटू 2 और ये वाला ऐड कर दो +1, तो क्या तो भी तो 5 ही आ रहा है। तो यही कंसेप्ट बस इसमें यूज हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये भी मजा आएगा, ये लिखने में भी समझ में आएगा, ठीक है। बस बता दिया मैंने, जब ऊपर की तरफ जाओगे तो एक तरफ 2 इंटू मल्टीप्लाई करो, उधर वाला ऐड कर दो, ठीक है। अब इसके लिए लिखो क्या हो सकता है, इसके लिए डेसिमल वैल्यू क्या होगी, इसके लिए लिखो यहाँ पे, इसके लिए क्या, इसके लिए लिखो बी डॉट डेसिमल वैल्यू कितनी है इसकी 1, और इसमें बिट कितनी है 1, तो बी डॉट एन बी इक्वल टू क्या है बिट कितनी 1, तो यहाँ पे लिखो 1 के लिए लिखो, पहले 1 के लिए क्या होगा बी डॉट डेसिमल वैल्यू इक्वल टू 1, और बी डॉट नंबर ऑफ बिट कितनी है एक का बिट है ना, तो यहाँ पे ये इसके लिए 70, और 0 के लिए भी यही हो जाएगा बी डॉट डेसिमल वैल्यू कितनी, बट डेसिमल वैल्यू क्या है 0 है इसके लिए, भाई 0 की डेसिमल वैल्यू क्या होगी 0 ही होगी, ठीक है। और नंबर ऑफ बिट कितनी है 1, तो 0 एक बिट है ना, 0 एक बिट हो जाएगी, तो ये इसके लिए आपका सिमेंटिक रूल होगा, ठीक है। अब ऊपर जाके क्या करोगे इनको कंबाइन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे L की वैल्यू क्या होगी डेसिमल वैल्यू, L डॉट डेसिमल वैल्यू इक्वल टू B डॉट डेसिमल वैल्यू, और वैल्यू कितनी है 1 है किसकी B डॉट डेसिमल वैल्यू, ठीक है 1। और नंबर ऑफ बिट कितनी है यहाँ पे, बिट कितनी है यहाँ पे L गोज टू B, यहाँ पे क्या लिखोगे बिट भी कितनी है एक ही बिट है, 1 ही तो आई है ऊपर होके यहाँ, तो ये 1 ही बिट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे क्या L डॉट डेसिमल वैल्यू इक्वल टू B डॉट डेसिमल वैल्यू, और बिट कितनी एक ही बिट है यही जो ऊपर आई है, तो यहाँ पे L डॉट नंबर ऑफ बिट इक्वल टू B डॉट नंबर ऑफ बिट, ठीक है। बस पूरे सेंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन में अगर इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया तो कुछ बचा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, और ये भी बहुत ईजी है, ठीक है। ये कंबाइन कर लिया, अब क्या है यहाँ पे कंबाइन करके अब फिर से यही इसके लिए क्या लगेगा, इसके लिए लगेगा यही वाला B डॉट डेसिमल वैल्यू इक्वल टू 0, B डॉट एन बी इक्वल टू क्या एक बिट है, ठीक है। तो फिर ये ऊपर जाएगा कंबाइन होगा, यहाँ पे क्या आएगा L डॉट इसके लिए क्या होगा L डॉट डेसिमल वैल्यू इक्वल टू, इसको L1 बोल दो, इसको बोल दो L1 डॉट डेसिमल वैल्यू और प्लस B डॉट डेसिमल वैल्यू, क्या आएगी बताओ 1 1 क्या 3, ठीक है।
और बट इंपॉर्टेंट क्या है, हमें हमें यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्या है, इस रूल्स लिखने हैं। यहाँ पे रूल क्या होगा, यहाँ पे एल डॉट डेसिमल वैल्यू इक्वल टू L1, ठीक है, L1 बोल दे, रिनेमिंग कर दी, कंफ्यूज ना हो, डेसिमल वैल्यू प्लस बी डॉट डीवी, ठीक है, ये अलग है इससे, ठीक है। अब नंबर ऑफ बिट कितनी होगी यहाँ पे, 2, एक ये वाली बिट ऊपर है, एक ये वाली बिट, नंबर ऑफ बिट कितनी होगी, 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ बिट कैसे लिखोगे, L1 डॉट, यहाँ पे लिखो L डॉट एन बी इक्वल टू L1 डॉट एन बी प्लस इधर B डॉट एन बी, ठीक है, ये इसके लिए हो गया, ठीक है। अब इसके लिए भी वही होगा, ये वाला, ठीक है, इसकी वैल्यू ऊपर जाएगी, फिर यहाँ पे कंबाइन होगी, तो यही वाला सेमेंटिक एक्शन यूज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वन 1 डेसिमल वैल्यू कितनी आ जाएगी, L1 डॉट डेसिमल वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 7, और नंबर ऑफ बिट कितनी 1 2 3 कितनी आ जाएंगी यहाँ पे L1 डॉट एन बी कितनी आ जाएंगी 3। अब ऐसे ही जो रूल्स आपने इधर लगाए, जो रूल्स आपने इधर लगाए, ठीक है, अब रूल्स वो वाले इधर भी लगा दो, जो रूल्स आपने इधर लगाए वही रूल्स आपने वो रूल इधर भी लगा दो, ठीक है। तो इसके लिए भी वही हो जाएगा, इसके लिए डेसिमल वैल्यू 1 और नंबर ऑफ बिट 1, ठीक है। यहाँ पे भी जब कंबाइन होगा, ठीक है, डेसिमल वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी 2, ठीक है, इसकी डेसिमल वैल्यू कितनी 2, और इसकी क्या आएगी, इसकी 1, ठीक है, इसकी यहाँ पे 1 आ जाएगी, ठीक है। फिर क्या मैंने बताया था, कंसेप्ट यही वाला बताया था, 2 इंटू 1 प्लस 1 करो, ऐसे ही तो यहाँ भी हुआ है, यहाँ पे वैल्यू क्या 1 आई है, यहाँ पे 0 आई है, जब ये ऊपर गया होगा तो यहाँ पे 2 इंटू 1 और प्लस 0 होगा तो 2 आया, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पे करके दिखाया था कैसे हो रहा है, ये 2 इंटू 1 प्लस 0, 2 इंटू 1 प्लस 1, ये इधर वाला 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर से उसमें 1 ऐड हो रहा है, सपोज इधर 0 है तो यहाँ पे 0, 2 से ये वाला इधर 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये ऐड हो जाएगा सिंपली, तो ये 2 इंटू 1 हुआ, ये 1 0 हो गया, ठीक है। और फिर क्या हुआ, ये 2 था, फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा, ये देखो, फिर जैसे ये 2 है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा और ये ऐड होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा L2 डॉट डेसिमल वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ठीक है। और नंबर ऑफ बिट कितनी, एक ये एक ये एक ये, टोटल कितनी L2 है, ये L2 डॉट नंबर ऑफ बिट कितनी 3, ठीक है। समझना भैया, थोड़ा मेहनत लगेगी, है ना, हमको खुद बहुत एफर्ट देने पड़ रहे हैं, ठीक है। L2 डॉट एन बी इक्वल टू 3, ठीक है। अब दोनों वैल्यू आ गई, अब दोनों वैल्यू आ गई, अब इस फॉर्मूले का यूज होगा, ठीक है, अब फॉर्मूले का यूज होगा, ठीक है। अब फॉर्मूला लिखो इसके लिए, क्या है, S डॉट डेसिमल वैल्यू इक्वल टू L1 डॉट डेसिमल वैल्यू प्लस L2 डॉट डेसिमल वैल्यू अपॉन 2 की पावर नंबर ऑफ बिट, किसकी नंबर ऑफ बिट किसकी लगेंगी इसमें, L2 डॉट नंबर ऑफ बिट, इसकी वैल्यू कितनी है 7 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई है 5, डेसिमल वैल्यू 5, और 2 नंबर ऑफ बिट कितनी है L2 में 3, जब इसको आप डिवाइड करोगे क्या आएगा 7 प्लस 5/8, तो आ जाएगा, ये आ जाएगा 7.625, यही हमारा आंसर था, आउटपुट, यही हमारा आउटपुट निकालना था हमें, यह हमारा आउटपुट आएगा, ठीक है। अब इसके लिए सिमेंटिक एक्शन डाल लो, क्या आएगा सिमेंटिक एक्शन, यहाँ पे सिमेंटिक एक्शन क्या आएगा बताओ, एस की वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट करी, एस की हमने डेसिमल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी, L1 डॉट डेसिमल वैल्यू प्लस L2 डॉट डेसिमल वैल्यू अपॉन 2 की पावर NB, बस यही उठा के यहाँ पे रख दो, NB नहीं L2 डॉट NB लिखो, क्या लिखना है L2 डॉट NB, कोई बात नहीं भी समझ में आ रहा है हम दोबारा समझा देंगे भी, NB, ठीक है, तो बस यहीं पे उठा के डाल दो ये S डॉट डेसिमल वैल्यू, और ये आपको इतना कोई एग्जाम में करने को देगा नहीं भैया, ठीक है, डेसिमल वैल्यू डिवाइड बाई 2 L2 की पावर NB, ये पूरा इसमें है, ठीक है, इसको अवॉइड करना, ठीक है, ये पूरा इसके सामने, ठीक है, तो ये चीज याद रखना, और लास्ट में क्या हमने प्रिंट करा दिया S डॉट TV, ठीक है। और इसमें क्या आएगा बताओ, S गोज टू क्या है L है ना, S गोज टू L, तो इसमें डाल दो S डॉट डेसिमल वैल्यू इक्वल टू L डॉट डेसिमल वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा, ठीक है। कुछ गड़बड़ी हुई है क्या है, एक गड़बड़ जरा सी हो गई है, जब आप ये रूल लिख रहे थे, कहाँ गए, ये वाला जब आप रूल लिख रहे थे, ये वाला इसके सामने वाला, जब ये वाला कुछ गलत नहीं हुआ, बस एक जरा सा गलत हुआ, यहाँ पे जब आप रूल लिख रहे थे, और मैंने बताया भी था, देखो जब ये कंबाइन आप कर रहे थे तो किस बेसिस पे कंबाइन कर रहे थे, कैसे कंबाइन, दोनों तरफ कैसे कंबाइन कर रहे थे, 2 इंटू 1 और इधर वाला ऐड कर रहे थे, 2 इंटू 1 और इधर वाला ऐड कर रहे थे,
तो इसके लिए भी तो यही होगा, इधर वाले के लिए भी। तो इसके लिए ट्रांसलेशन रूल क्या आएगा भाई, इधर 7 है, जैसे क्या था आपका पास्ट ही ऐसा कुछ बना था, एस गोज टू L1 L2 फिर LB, है ना, LB और ये 1, ये B था, ये 1 आया था, ये 1, ये 1, इधर LB और इधर ये LB और इधर ये B और इधर ये 1, ठीक है। और ये B गोज टू, ये 0 था, ये 1 था, ठीक है। तो हम कर क्या रहे थे, जैसे ये 1 और 2, ठीक है, तो इधर क्या किया, जब ये कंबाइन करोगे तुम, यहाँ पे तो क्या हो रहा था, इसकी यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी, 1 आएगी, यही वाली 1 यहाँ ऊपर, यहाँ 1 आती थी और यहाँ वाली ये 1 आएगी, ठीक है। तो क्या करोगे, इस वाली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कराते थे यहाँ पे, 2 into 1 और इधर वाली को ऐड करते थे, तो 2 into 1 कितना 2 और प्लस 1 कितना 3, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी जाती थी 3, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कितनी जाती थी 3, और इधर कितना है, ये 1 है। अब जब ऊपर ये वैल्यू जाएगी तो कैसे जाएगी, 2 into 3, 2 into 3 और ये प्लस 1 ऐड, तभी तो यहाँ पे 7 आया L1 पे। ऐसे यहाँ पे भी हुआ होगा, ये 1 है, ये 0 है, जब यहाँ पे ये कंबाइन करोगे, ठीक है, L है ये, यहाँ पे जब कंबाइन करोगे तो कितना होगा, 2 into 1 तो 2 और प्लस 0 तो यहाँ पे 2 आ जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे क्या 2 आ जाएगी, 2 और फिर ये 1 है, जब और ऊपर जाओगे, एक लेवल ऊपर जाओगे तो 2 into 2 और फिर ये प्लस 1, तभी तो L2 डॉट डेसिमल वैल्यू कितनी रहेगी, 5 आई थी इसकी। तो यहाँ पे जो ट्रांसलेशन रूल लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, L डॉट डेसिमल वैल्यू इक्वल टू 2 इंटू L1 डॉट डेसिमल वैल्यू, और उधर साइड वाला क्या कर रहे थे, B वाला सिंपली ऐड कर दे रहे थे, क्या कर रहे थे, B डॉट डेसिमल वैल्यू, और बिट के लिए सेम, बिट के लिए कुछ नहीं कर रहे थे, इक्वल टू L1 डॉट NB प्लस B डॉट NB, बस इतना सा चेंज है, ये 2 इंटू लिखना था यहाँ पे बस, ठीक है। बाकी सब सेम है, कुछ गड़बड़ी नहीं, बाकी सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। तो अगर हमसे कोई पूछे इसको साफ साफ लिखने को, तो हम लिख देते हैं आपके लिए, जैसे कि S गोज टू L1 L2, ये हमें कंबाइन करना था। नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए हमने L ले लिया, और फिर ये क्या किया, हम यहाँ पे ये L और B को कंबाइन करेंगे, फिर नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, और B गोज टू क्या था आपका 1, क्योंकि बाइनरी और 0। अब देखो हम जो लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, इसके लिए क्या है, B डॉट डेसिमल वैल्यू इक्वल टू क्या थी, 1 आई थी, सॉरी 0, और B डॉट NB, दो एट्रीब्यूट थे, DB और NB, क्या है, नंबर ऑफ बिट 1, ठीक है। और इसके लिए भी वही, B डॉट DB इक्वल टू 1, और नंबर ऑफ बिट कितनी, B डॉट NB इक्वल टू 1, ठीक है। और इसके लिए क्या आया था बताओ, इसके लिए आया था L डॉट DB, ये देखो L गोज टू B, इसके लिए क्या आया था, L डॉट DB इक्वल टू B डॉट DB, L डॉट DB इक्वल टू B डॉट DB, नंबर ऑफ बिट में भी L डॉट NB इक्वल टू B डॉट NB, ठीक है। और इसके लिए क्या लिखा था आपने, जब ऊपर हम जा रहे थे तो क्या कर रहे थे, इधर वाले से जो लेफ्ट साइड था उसको क्या कर रहे थे, 2 से मल्टीप्लाई, और जो राइट साइड दिया था उसको सिंपली ऐड, ठीक है। तो L डॉट डेसिमल वैल्यू, और L1 हमने इसलिए कर दिया कि भाई रिनेमिंग कर दी कि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। L1 डॉट 2 इंटू L1 डॉट डेसिमल वैल्यू प्लस आपका सिंपली इधर वाला क्या, राइट साइड वाला सिंपली ऐड कर दो, और नंबर ऑफ बिट में कोई चेंज नहीं, NB, ठीक है, L1 डॉट NB, और फिर है आपका क्या होगा, B डॉट NB, ठीक है। और L की वैल्यू सिंपली S गोज टू L, तो S डॉट DB इक्वल टू L डॉट DB, ठीक है। नंबर ऑफ बिट वाला भी लिख लेना, और नेक्स्ट S, लास्ट में S की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करिए, S डॉट DB इक्वल टू L1 इंटीजर पार्ट की वैल्यू, उसकी डेसिमल वैल्यू, प्लस दूसरा आपका फ्रैक्शनल पार्ट उसकी वैल्यू, ठीक है, और 2 की पावर L2 डॉट नंबर ऑफ बिट, ठीक है। लास्ट में इसको क्या किया, S डॉट डेसिमल वैल्यू हमने प्रिंट करा दी, ठीक है। ये क्या इंटीजर पार्ट कैलकुलेट किया, ऐसे कैलकुलेट होता है आपका फ्रैक्शन पार्ट, ठीक है। फ्रैक्शन पार्ट कैसे कैलकुलेट होता है, L2 की डेसिमल वैल्यू और उसके बाद नंबर ऑफ बिट, उसे डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा आपका, ये इसकी वैल्यू 7 थी, 7 प्लस और इसकी 5 डेसिमल वैल्यू आई थी, देखो हम अपने पास से नहीं लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू 5 आई थी, नंबर ऑफ बिट कितनी थी 3, वही 2 की पावर में जाएंगी, 2 की पावर 3, ठीक है। तो ये 7 प्लस 5/8, तो इसको डिवाइड करोगे तो 7.625 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। इसमें जो मेन कंसेप्ट जो हमें समझने लायक था, एक तो ये था कि इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है फ्रैक्शन वाली, दूसरा कंसेप्ट ये था इसमें कि जब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा 2 इंटू, हर बार 2 इंटू, ठीक है, इधर वाला 2 से मल्टीप्लाई होगा, इधर वाला सिंपली ऐड हो जाएगा,
इधर वाला फिर जब ऊपर जब कंबाइन करोगे तो 2 से इधर वाला मल्टीप्लाई होगा, ये वाला कंबाइन हो जाएगा, सिंपली ऐड हो जाएगा, ठीक है। या फिर कोई बोल दे यहाँ पे क्या, इधर वाला लेफ्ट शिफ्ट, एक से खिसका रहा है, लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई अगर एक बार खिसका रहा, ठीक है। और राइट शिफ्ट में क्या होता है आपका 2 से डिवाइड, बट यहाँ पे हम यूज क्या कर रहे हैं, लेफ्ट शिफ्ट, ऐसे भी समझ सकते हो, लेफ्ट शिफ्ट यहाँ पे यूज हुई, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो। अगर ज्यादा मच नहीं करनी है, ठीक है, तो सिंपली इतना याद रखो, जो लेफ्ट साइड है इसको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो भी नंबर है यहाँ पे डेसिमल वैल्यू कितनी 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 डेसिमल वैल्यू को, जो भी इधर लेफ्ट साइड है, और इधर वाली वैल्यू को जो भी इसकी डेसिमल वैल्यू, सिंपली इसको हम ऐड कर रहे हैं, बस ऐसे करके हम कंबाइन करते करते ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में जो पेरेंट एस है जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इधर आपका इंटीजर पार्ट निकल आया, इधर आपका ये इंटीजर पार्ट निकल आया, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, जैसे इंटीजर पार्ट आ गया उसको यहाँ इधर लिख लिया ये, और जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है उसको ऐसे निकालते हैं, L2 डॉट, L2 सपोज फ्रैक्शन पार्ट है, L2 डॉट डेसिमल वैल्यू, उसको किससे डिवाइड करते हैं, 2 की पावर L2 डॉट नंबर ऑफ बिट, जो भी नंबर ऑफ बिट है, ठीक है। नंबर ऑफ बिट कितनी थी 3, तो 2 की पावर 3, ठीक है, और ऊपर डेसिमल वैल्यू कितनी आई 5, ठीक है, तो 5/8 उसकी वैल्यू 0.625, और इधर 7 आया है L1 की वैल्यू, ठीक है, डेसिमल वैल्यू तो 7.625, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो ऐसे हम करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था, ये PYQ है 2023 का, ठीक है। हमने इसको बेसिक से बताया, ये सब ग्रामर लिखना विखना, ठीक है, बट मैं आपको बताता हूँ कैसे क्वेश्चन दिया हुआ था 2023 में, सब कुछ दिया हुआ था आपके पास, ये सब कुछ पूरा ट्री बना हुआ था, पूरा ये ग्रामर थी, पूरा सिमेंटिक रूल थे, ठीक है। बस आपको ये फॉर्मूला अगर याद था, अगर ये आपको फॉर्मूला याद था और थोड़ी बहुत नॉलेज थी अगर सिंटेक्स ट्री की, तो आप बड़े आराम से कर लेते उसको, सिंपली फॉर्मूला लगाया था और डिट्टो यही आंसर टिक करके आगे बढ़ जाना था, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है। अब इसमें एक दो चीजें जैसे डैग वगैरह है, वो मैं पढ़ूंगा, वो हम तुम्हें पढ़ाएंगे आपको इंटरमीडिएट कोड में, ठीक है, डैग वगैरह। बट एक दो क्वेश्चन अभी और हैं बचे हुए इसमें, वो भी हम कर लेते हैं, ठीक है। रिडक्शन वाला एक क्वेश्चन बचा हुआ है और एक क्वेश्चन आपका टेम्परेरी वेरिएबल, वो भी हम निपटा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंस्ट्रक्ट STT टू काउंट नंबर ऑफ रिडक्शंस, ठीक है, नंबर ऑफ रिडक्शंस needed to evaluate the given arithmetic एक्सप्रेशन। एक आपको ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन दिया रहेगा, ठीक है, आपको बताना है इसको कैल बोल सकते हो, इसको जब आप इवेल्यूट करोगे तो इसमें कितने नंबर ऑफ रिडक्शन यूज होंगे, ठीक है। आपका इनपुट बोल दे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ, x गोज टू a प्लस b स्टार c, ठीक है, और आउटपुट पूछा है क्या आएगा, ठीक है, आउटपुट पूछा है क्या आएगा, ठीक है। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे इसकी वैल्यू को, ठीक है, तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जो दिया है इसमें कितने नंबर क्या है, कंस्ट्रक्ट STT टू काउंट द नंबर ऑफ रिडक्शन, नंबर ऑफ रिडक्शन हमें काउंट करने, इसको कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो इनपुट स्ट्रिंग दिया हो, जो भी इनपुट दिया उसके लिए पॉजिटिव बनाओ, ठीक है। और ग्रामर इसके लिए क्या दी हुई है, ग्रामर दी हुई है s गोज टू id इक्वल टू e, ठीक है, और e गोज टू e प्लस टी, तो यहाँ पे t दिया हुआ है, ठीक है, और t गोज टू t स्टार f, यहाँ पे ये f है और आगे क्या है f गोज टू id, ठीक है। और यहाँ पे हमें सिमेंटिक एक्शंस लिखने, और पहले अब क्या करते हैं, इस इनपुट के लिए क्या बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं, क्या बनेगा भाई, s गोज टू id इक्वल टू e, और e गोज टू e प्लस टी, और e गोज टू t, ठीक है, और e गोज टू t और t गोज टू f, और f गोज टू id, ठीक है। यहाँ पे t स्टार f, t गोज टू f और f गोज टू id, id में क्या आएगा, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे a, यहाँ पे b, और f गोज टू id में आपका c, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जब रीड करोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे a, यहाँ पे b, अब तो ये आ गया होगा आपको ABC। अब जब लेफ्ट टू राइट रीड करोगे देखना यही स्ट्रिंग आएगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे,
हमें क्या काउंट करना, नंबर ऑफ रिडक्शन काउंट करने, ठीक है। तो हमने बोला जो एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे एक ले लिया, हमने एक एट्रीब्यूट यहाँ पे ले लिया NR, ठीक है, नंबर ऑफ रिडक्शन, ठीक है। अब देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है भाई, नंबर ऑफ रिडक्शन कितने आते हैं, ठीक है। और हमें इसको कैलकुलेट करने में, इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने में नंबर ऑफ रिडक्शन कितने आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये टोटल क्या, एक रिडक्शन है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक F डॉट NR इक्वल टू एक रिडक्शन है यहाँ पे, ठीक है। टोटल कितना, एक रिडक्शन। तो यहाँ पे लिख लो F डॉट NR, यहाँ पे ID मत लिख देना, ठीक है। यहाँ पे मैं काउंट करना रिडक्शन कितना है, 1 लग गया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा बताओ, T गोज टू F कितना आएगा, एक ये पहले वाला और एक ये खुद भी रिड्यूस हो रहा है, तो क्या आएगा T डॉट NR इक्वल टू F डॉट NR, एक तो नीचे वाला रिडक्शन ये और एक खुद भी रिड्यूस हो रहा है, तो +1, ठीक है। और F डॉट NR कितना है 1 और एक ये खुद भी रिड्यूस हो रहा है, तो टोटल कितना हो 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, T गोज टू F में क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे T डॉट NR इक्वल टू F डॉट NR +1, ठीक है। अब आते हैं E गोज टू T, इसमें बताओ कितना होगा, इसमें दो नीचे पहले आ रखे हैं और एक खुद भी, तो E डॉट NR इक्वल टू T डॉट NR +1, T डॉट NR कितना है 2 और एक खुद भी रिड्यूस हो रहा है +1, तो कितना टोटल 3। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी वही आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा E डॉट NR इक्वल टू T डॉट NR +1, ये बहुत ईजी है, ठीक है। T डॉट NR +1, अब इसके लिए भी, इसमें भी वही करो, तो ये भी कितना, एक रिडक्शन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे भी वही चीज लिखो F डॉट NR इक्वल टू 1। फिर ये ऊपर जब जाएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक ये F डॉट NR वाला 1 और एक जो खुद भी रिड्यूस हो रहा है, तो कितना 2, और एक इसके लिए इधर वाले में एक ये, तो जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 2 इधर वाला और एक इधर वाला +1 और एक खुद भी तो रिड्यूस होगा, ये एक ऐसे खुद भी रिड्यूस होगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका +1, ठीक है। तो टोटल 4, और इसको 70 एक्शन कैसे लिखोगे, T डॉट NR और इसको T1 बोल दो, ठीक है, T1 डॉट NR प्लस F डॉट NR, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे T डॉट NR इक्वल टू, इसको T1 बोल दिया कि आपको समझ में आए, कंफ्यूजन ना हो, अलग अलग दिखाई दे दोनों, ठीक है। तो रीनेमिंग कर दी मैंने, ठीक है। आप चाहो तो नहीं भी करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, प्लस NR और प्लस F डॉट NR, ठीक है। ये और +1 भी तो होगा, +1, क्योंकि भाई क्या T डॉट NR ऐड हुआ 2 और F डॉट NR ऐड हुआ 1, ठीक है। और ये एक 1 भी तो ऐड होगा, कौन सा, खुद भी तो रिड्यूस होगा, ठीक है, उसको भी तो इंक्लूड करोगे, तो क्या आएगा आपका प्लस, यहाँ पे +1, ठीक है। या एक मिनट ऐसे लिख लो इसको, यहाँ पे, वहाँ पे छोड़ोगे, यहाँ पे ऐसे लिख लो +1, ये +1 कौन सा है, खुद भी तो रिड्यूस होगा, तो ये वाला +1 है, ठीक है। अब इसके लिए क्या लिखोगे, इसके लिए क्या लिखोगे, इसके लिए, इस वाले के लिए, तो इधर क्या है, इधर E डॉट, इसको E1 बोल दो, इसको E1 बोल दो, तो यहाँ आ जाएगा E डॉट NR इक्वल टू E1 डॉट NR प्लस इधर वाला T डॉट NR और एक खुद भी तो रिड्यूस होगा, एक क्या, एक खुद भी तो रिड्यूस होगा +1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बताओ, 3 इधर थे, 3 इधर से गई, 4 वैल्यू इधर से गई, तो कितना हुआ 3 + 4 और एक खुद भी रिड्यूस हो रहा है, तो +1, कितना होगा टोटल 8 हो गया। और फिर लास्ट में एक ये वाला रिड्यूस हो जाएगा बड़े आराम से, ठीक है, ये वाला रिड्यूस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका S डॉट NR इक्वल टू क्या है, E डॉट NR, ये वाला E डॉट NR और +1 किस लिए, क्योंकि खुद भी तो रिड्यूस होगा, तो यह कितना आ जाएगा 9, S डॉट NR फाइनली कितना आया 9, ये, ठीक है। तो ऐसे हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ रिडक्शन, ये इसके लिए क्या हो गया। अब अगर प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट करो PF S डॉट NR, ठीक है, ये होंगे इसके लिए सेमेंटिक एक्शंस, ठीक है। तो ऐसे हम काउंट करेंगे, इसमें बस एक ही कंसेप्ट था कि ये रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब जैसे इसके ऊपर जाओगे तो ये वाला, ठीक है, इसके इक्वल होगा T डॉट NR इक्वल टू F डॉट NR, और रिडक्शन है तो ये भी तो रिड्यूस होगा, तो उसके लिए ऐड करना, बस यही एक कंसेप्ट है, और इसमें कुछ सीखने लायक नहीं है, ठीक है। NR का एट्रीब्यूट इसमें कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, पेरेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, पेरेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ चाइल्ड। तो इसमें कौन सा एट्रीब्यूट हो रहा है, सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट, कौन सा, ये NR, ठीक है, कौन सा सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट है, ठीक है। अगर सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट है तो ऐसा एट्रीब्यूट होगा,
और मैंने बताया था एवरी एस एट्रीब्यूट डिफिनेशन क्या होती है, एल एट्रीब्यूट, तो एल एट्रीब्यूट भी होगा। बस ये था इसमें इतना सीखने वाला आपका, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसमें, एक कंसेप्ट और बचा हुआ कि टेम्परेरी वेरिएबल वाला, ठीक है, वो भी कर लेते हैं, बस आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन इसमें है, वो होमवर्क कर लेना, ठीक है। कंसीडर एसटीटी टू जनरेट इंटरमीडिएट कोड, ठीक है, इंटरमीडिएट कोड जनरेट करना फॉर दी गिवन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। क्या है भाई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन? इनपुट है अपने पास x गोज टू a प्लस बी एस्टेरिस्क सी, ठीक है, एस्टेरिस्क सी, ठीक है। इसके लिए हमें इंटरमीडिएट कोड जनरेट करना है आउटपुट में, ठीक है भाई। तो क्या आएगा बताओ, इक्वल टू क्या, इसको t1 के इक्वल कर लो, तो देख कितने टेम्परेरी वेरिएबल आएंगे। एक तो ये आ गया, फिर क्या करोगे, एक t2 वेरिएबल लोगे जिसमें क्या करोगे a प्लस t1, और फिर लास्ट में t2 की वैल्यू किसमें डाल दोगे, x में डाल दोगे, ठीक है। तो टोटल 2 टेम्परेरी वेरिएबल यहाँ पे आपके यूज होंगे, ठीक है, t1 और t2। तो टेम्परेरी वेरिएबल जनरेट करने के लिए शायद हमने 2 फंक्शन ले लिए, ठीक है, इसमें लेने पड़ते हैं। न्यू, मैंने माना कि ये न्यू टेम्प फंक्शन है, जैसे इसको कॉल करेंगे तो ये टेम्परेरी वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। और एक है आपके पास, यहाँ पे लिख लो, इट विल जनरेट न्यू टेम्प मतलब न्यू टेम्परेरी वेरिएबल, न्यू टेम्प इन द सीक्वेंस ऑन ईच एंड एवरी कॉल, ठीक है। जितनी बार इसको बुलाओगे उसी सीक्वेंस में, जैसे एक बार पहले कॉल किया तो t1 हो जाएगा, दोबारा किया तो t2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट करेगा, ठीक है। और एक है जेन फंक्शन, जेन फंक्शन का कुछ काम नहीं, आउटपुट को प्रिंट करना, ठीक है। इट विल जनरेट आउटपुट कोड, ठीक है, इट विल जनरेट आउटपुट कोड। तो 2 फंक्शन इसमें लगेंगे, न्यू टेम्प जो टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट करेगा, ठीक है। अगला क्या है आपका जेन, जेन क्या करेगा, सिंपल आउटपुट को जनरेट करेगा, बस। अब कितने वेरिएबल इसमें जनरेट करने, 2 टेम्परेरी वेरिएबल। तो न्यू टेम्प इसमें कितनी बार कॉल होगा, 2 बार। कहाँ कहाँ कॉल होगा, एक बार स्टार पे, ठीक है, यहाँ पे, और एक बारी ये प्लस पे, ठीक है। तो याद रखना। अब इसके लिए ग्रामर भी आपके पास दी हुई है। ग्रामर क्या दी हुई थी, ग्रामर दी हुई है आपके पास, इसको ऐसे सेपरेट कर लो, ठीक है। ग्रामर अपने पास दी हुई है, क्या है ग्रामर भाई, एस गोज टू एफ इक्वल टू ई, ठीक है, और ई गोज टू ई प्लस टी, ठीक है, और ये टी, और टी गोज टू टी स्टार एफ, ठीक है, और ये आपका एफ, ठीक है, और एफ गोज टू आई डी, ठीक है। अब ये ग्रामर दी हुई है, ठीक है, ये हमें जनरेट करना है आउट इंटरमीडिएट कोड, और इसके आगे हमें सिमेंटिक एक्शंस लिखने हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें, सबसे पहला काम अपने को ट्री बना लेना है, ठीक है, इसके लिए, ठीक है। इस ग्रामर की हेल्प से क्या आएगा बताओ, कैसे बनेगा, एस गोज टू एफ, और क्या है, इक्वल टू ई, ठीक है। यहाँ पे एक्स आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, फिर हमें ये टोकन चाहिए होगा, तो ई प्लस टी, ठीक है, ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। और ई गोज टू टी, और टी गोज टू एफ, एफ गोज टू आई डी, ऐसे इसमें टी स्टार एफ, टी गोज टू एफ, एफ गोज टू आई डी, यहाँ पे एफ गोज टू आई डी, ठीक है। ध्यान से देखना, ये क्या है अपना, ये क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एफ गोज टू आई डी भी दे ही दो, क्योंकि यहाँ पे इस बार डायरेक्ट आई डी नहीं दी हुई है, इस बार एफ दिया हुआ, तो यहाँ पे भी एफ गोज टू आई डी दे दिया हमने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स, ये अपना ए, ये अपना बी, और ये अपना सी, लेफ्ट टू राइट रीड करो, यही आ जाएगा स्ट्रिंग, ठीक है, इनपुट स्ट्रिंग आ जाएगी। अब इसमें हमें टेम्परेरी वेरिएबल जनरेट करने, न्यू टेम्प कॉल करेंगे तो टेम्परेरी वेरिएबल क्या है, जनरेट हो जाएंगे, और फिर हम जेन की हेल्प से आउटपुट जनरेट कर देंगे। तो कहाँ कहाँ कॉल होंगे, एक बार यहाँ पे जहाँ स्ट्रिस्क है, एक बार यहाँ कॉल होगा, यहाँ एक टेम्परेरी वेरिएबल बनेगा t1, और फिर एक यहाँ पे t2, क्योंकि ऐड हो रहा है, देखो यहाँ पे एक यहाँ बनेगा t2, ठीक है। तो कैसे बनाओगे, कुछ नहीं करना, ध्यान से देखना कैसे मैं लिखने वाला हूँ इसके सिमेंटिक रूल्स।
सबसे पहले अपना वही जनरल वाला काम कर लेते हैं जो सबके लिए करते हैं कि भाई इसके लिए तो पहले लिख लो, नीचे वालों के लिए, इनके लिए हम बाद में लिखेंगे, इन दोनों के लिए यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा टेम्परेरी वेरिएबल, तो इसके लिए बाद में पहले जनरल काम कर लेते हैं। तो क्या होगा, एफ यहाँ पे लिख लेते हैं, अब क्योंकि जगह की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे लिख लो, एफ डॉट वैल इक्वल टू क्या है, आईडी, आईडी क्या है ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एफ डॉट वैल, वैल हमने एक एट्रीब्यूट ले लिया इक्वल टू आईडी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा अपना वही पुराना क्या, टी डॉट वैल इक्वल टू एफ डॉट वैल, ठीक है। अरे यार इसको इसे इतना दबा क्यों लिख रहे हैं, जगह जब जरूरत पड़ेगी तब की तब देखेंगे, फिलहाल अभी लिखो टी डॉट वैल इक्वल टू एफ डॉट वैल, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख लो, यहाँ पे क्या आएगा, टी डॉट वैल इक्वल टू एफ डॉट वैल, वैल मतलब वैल्यू, ठीक है। अब इसके लिए हो गया सेम, इसके लिए भी वही हो जाएगा वैसे ही, इसके लिए भी वैसे ही हो जाएगा, ठीक है, और इसके लिए भी, और ये वाले के लिए भी, ठीक है। अब मेन अपना जो काम है वो टेम्परेरी वेरिएबल जनरेट करना है। क्या करना है, सपोज अभी इसके लिए लिख लो, इसके लिए क्या लिखना है अपने आपको, इसके लिए क्या, ई गोस टू टी ना, तो ई डॉट वैल इक्वल टू आपका टी डॉट वैल, तो सब इजी है, ठीक है। अब मेन इसके लिए और इसके लिए क्या लिखना है, यहाँ पे क्या करोगे, टेम्परेरी वेरिएबल जनरेट करना है T1, ठीक है। तो क्या करें, कॉल करो अपना न्यू टेम्प कॉल करो, न्यू टेम्प हमने कॉल कर दिया, उसको एक्स में डाल दिया, ठीक है। जो भी टेम्परेरी वेरिएबल होगा वो एक्स में आ गया। फिर हमने क्या किया, ध्यान से देखना, फिर हमने क्या किया, फिर हमें टी डॉट वैल्यू निकालनी है, टी डॉट वैल निकालना है, तो हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू को जो भी टेम्परेरी वेरिएबल जनरेट किया उसको मैंने कहाँ डाल दिया, टी डॉट वैल में डाल दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, T1 इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या करना है, हमें आउटपुट जनरेट कर देना है, जेन इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्या आएगा आउटपुट बताओ, T1, इसको T1 बोल दे रहे हैं, इसको T1 डॉट वैल प्लस एफ डॉट वैल, बस इतना करना है। यहाँ पे टेम्परेरी वेरिएबल पहले जनरेट हुआ होगा T1, वो एक्स में गया, फिर एक्स की वैल्यू किस में असाइन कर दिया, T1 डॉट वैल में, तो क्या हो गया होगा T1, ठीक है। फिर T1 इक्वल टू क्या, T1 डॉट वैल, इसकी वैल्यू क्या आई यहाँ से, बी आई होगी, और F1 डॉट इसकी वैल्यू ऊपर क्या, सी आई होगी, और बीच में ये मल्टीप्लाई, तो ये आ गया, बस इतना करना है, ठीक है। अब किसके लिए जनरेट करना है, अब यही सेम काम आप इसके लिए कर दो, इस वाले के लिए, इस वाले के लिए, इसके लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसे करोगे, फिर वही काम, फिर हमने क्या किया, न्यू टेम्प कॉल किया कि भाई आ जाओ, और फिर इसकी वैल्यू ई डॉट वैल निकालना है, तो क्या आएगा, ई डॉट वैल में हमने असाइन कर दिया एक्स को, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, आउटपुट निकाल दिया, एक्स इक्वल टू इसको बोल दिया E1, ठीक है, E1 डॉट वैल प्लस प्लस क्या, टी डॉट वैल, ठीक है। इतना हमें करना है, टी डॉट वैल। अगर नहीं भी तुम्हें यहाँ पे दिख रहा हो तो हम यहाँ भी लिखेंगे, तब देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे बस यही चीज उठा के यहाँ लिख देना, सेमेंटिक एक्शन में क्या लिखना है, पहले सबसे क्या किया आपने, जो किया वही लिखना है, न्यू, हमने न्यू टेम्प फंक्शन को कॉल किया, टेम्परेरी वेरिएबल T1 जनरेट हुआ, वो एक्स में असाइन हो गया, फिर क्या हमें ये वैल्यू चाहिए थी, टी डॉट वैल चाहिए थी ना, तो टी डॉट वैल में हमने क्या किया, हमने एक्स को असाइन कर दिया, एक्स में क्या है, T1 है, ठीक है, हमने एक्स में असाइन कर दिया, फिर T1 इक्वल हो जाएगा, और फिर हमने क्या किया, जेन, हमने आउटपुट जनरेट कर दिया। ये आउटपुट कैसे जनरेट करोगे, ये आएगा आपका, चाहो तो लिखो x इक्वल टू, चाहे ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्या, T1 डॉट वैल प्लस एफ डॉट वैल, तो ये किस में गया होगा, ये T1 में स्टोर, ये T1 में स्टोर हुआ होगा, क्योंकि भाई देखो ऐसे यहाँ पे अभी मैंने करके दिखाया था, जैसे ये न्यू टेम्प आपने कॉल किया तो T1 सपोज x में निकल गया, ठीक है, और फिर आपने क्या x की वैल्यू किस में साइन किया, T1 डॉट वैल में, तो T1 इसमें आ गया, और फिर क्या कर रहे हो आप, फिर क्या कर रहे हो, फिर टी डॉट वैल इक्वल टू क्या कर रहे हो, या बोल दो x की वैल्यू में क्या है, T1 है ना, तो T1 इक्वल टू क्या कर रहे हो, T1 डॉट वैल कितना है, ये देखो T1 डॉट वैल कितना है b, और ये F1 डॉट वैल कितना है, ये c, तो यही हमें चाहिए था, ठीक है। तो घूम फिर के हो वही रहा है सब, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखोगे सब समझ में आएगा। अब क्या है, अब इसके लिए हो गया, अब इसके लिए भी वही लिख दो, इसके लिए भी हमने क्या किया, कॉल किया न्यू टेम्प को, ठीक है, और फिर क्या किया, ई डॉट वैल में इसमें साइन कर दिया, और लास्ट में जेन करके, और E1 डॉट वैल प्लस, फिर क्या है E1 डॉट वैल, और फिर प्लस टी डॉट वैल, बस हो गया खत्म, इतना हमें करना था। और लास्ट में इसके इक्वल कर दो, कैसे करोगे, इसके लिए क्या आउटपुट लास्ट में फाइनल जनरेट करना है, तो क्या करोगे,
एस डॉट वैल चाहिए होगा, ठीक है। तो क्या करोगे बताओ, दोनों के इक्वल करना है ना, इक्वल। तो ये हो जाएगा, ये है ना अपने पास अभी एफ, और ये अपने पास ई है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना जेन, लास्ट में एफ, ये वाला एफ, ठीक है, एक्स, यहाँ से आएगा एक्स आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा एफ डॉट वैल, ठीक है, इक्वल टू ये, इक्वल टू ई डॉट वैल, ठीक है, ई डॉट वैल। बस ये आ जाएगा आपका। और अगर आपको प्रिंट कराना है तो आप आराम से प्रिंट करा देना, ठीक है। इसके लिए सिर्फ जेन, इसके लिए सिर्फ जेन, ठीक है, सिर्फ आउटपुट जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंसीडर दिस dt, इंटरमीडिएट कोड जनरेट करने वाला, ठीक है। तो ये आप यहाँ से याद रखना, बस इतना सा इसमें काम था। और लास्ट में कैसे जनरेट है, ऐसा ये बन गया होगा लास्ट में। अब जैसे इसके लिए कोई सोच रहा होगा कैसे होगा, देखो f1 डॉट वैल है ना, तो ये कैसे होगा, f1 डॉट वैल इक्वल टू क्या होगा, id होगा, id क्या है यहाँ पे x, तो f1 डॉट वैल की वैल्यू क्या आ गई, x होगी, तो यहाँ पे x हो गया होगा, ठीक है। और इक्वल टू e1 डॉट वैल, e1 डॉट वैल की वैल्यू क्या आ गई होगी बताओ, यहाँ पे बताओ क्या आ गई होगी, यहाँ पे आ गई होगी आपकी वैल्यू t2 आ गई होगी यहाँ पे, ठीक है। और t2 की वैल्यू क्या है, a प्लस t1, ठीक है, क्योंकि दोबारा आपने कॉल किया ना, ये न्यू टाइम फंक्शन, तो यहाँ पे t2 होगा, यहाँ पे t1 था, ठीक है। बट यहाँ पे t1 में क्या आया था ये, और यहाँ पे जब ये दोबारा कॉल हुआ तो t2 में क्या आया ये, और लास्ट में x में क्या स्टोर हो गया जब ये आपने f1 डॉट वैल इक्वल टू e1 डॉट वैल किया, तो ये, ठीक है। तो ये पूरा आपका कोड जनरेट हो गया। इसको एक दो बार कॉपी पे करना, समझ में आपको आएगा, ठीक है। अब एक इन्होंने क्या किया, एक क्वेश्चन ऐसे दिया हो इसी से रिलेटेड, और मतलब सब कुछ दे रखा है इन्होंने, ग्रामर दे रखी, आईडी दे रखी, ठीक है, और पूछे कितना टेम्परेरी वेल बनेगा, आउटपुट कोड कैसे क्या होगा, ठीक है। तो इसको भी कर लेते हैं, फाइनल क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका कंसीडर दी फॉलोइंग STT S goes to ID इक्वल टू E, ठीक है, जेन, ये दिया उन्होंने, ठीक है, E1 डॉट वैल, ठीक है, ओके, और E इक्वल टू E1 प्लस E2। और जब ऐसी सिचुएशन आए प्लस वाली, तो यहाँ पे आपको टेम्परेरी वेरिएबल कैलकुलेट करना है, या क्या करना है, कॉल करना है, ठीक है, आपको जनरेट करना पड़ेगा। E1 डॉट वैल इन्होंने देखो इस बार दे रखा है पूरा, इस बार आपको सिर्फ परफॉर्म करना है, बस इसको समझ के, E1 डॉट वैल प्लस E2 डॉट वैल, ठीक है, ये इसके लिए दिया हुआ। और इन्होंने इस बार आईडी के लिए भी दे रखा है, जब आईडी हो तभी तभी भी जनरेट करो, मतलब इस बार दो केस में जनरेट करना है, जब प्लस हो तभी भी जनरेट करो, और जब आईडी हो, ठीक है, उस केस में भी आप क्या करो, टेम्परेरी वेरिएबल जनरेट करो, जेन x इक्वल टू ID, ठीक है, दो केस में, एक इस केस में, एक इस केस में, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, और इनपुट दे रखा है, जगह नहीं, इनपुट ही दे रखा है, x इक्वल टू a प्लस b प्लस c। तो इसका आउटपुट क्या होगा बताओ, कितने टेम्परेरी वेरिएबल जनरेट होंगे बताओ यहाँ पे। तो सबसे पहले कुछ मत करो, सबसे पहले इसके लिए क्या बनाओ, पास्टी बना लो, अभी पता चल जाएगा, ठीक है। पास्टी बनाओ, पास्टी कैसे बनेगा, s गोस टू, यहाँ से s गोस टू ID इक्वल टू E, ठीक है। और हमें ये स्ट्रिंग बनानी, ID हो जाएगा यहाँ पे x, ठीक है, फिर E गोस टू E1 प्लस E2, E गोस टू E1 प्लस E2, ठीक है। और फिर E1 प्लस E2 क्यों दिया है भाई, ठीक है, E1 प्लस E2, तो दोबारा से फिर से करो, E1 गोस टू, ये E होना चाहिए ना यहाँ पे, ये E होना चाहिए, ठीक है। बट ठीक है, चलो दोबारा से खोलो इसको, दोबारा से खोलो, ये हो जाएगा E1 प्लस E2, ठीक है, E1 प्लस E2, ठीक है। और क्या अपना E2 गोस टू ID, E1 गोस टू ID, यहाँ पे E1 गोस टू ID, ठीक है। ठीक, अगर इससे बेटर तो ये कर सकते थे कि रिनेमिंग ना करते, ई प्लस ई दे देते, बट अगर ऐसी सिचुएशन दी हुई है तो आप खोलना पूरा, ठीक है, पूरा ओपन करना, ठीक है। आईडी, यहाँ पे आईडी, तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे क्या एक्स है, ये ए हो जाएगा, ये अपना बी हो जाएगा, ये अपना सी हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जब रीड करोगे तो क्या आ जाएगा अपना, यहाँ पे प्लस आएगा, जब लेफ्ट टू राइट रीड करोगे तो क्या आएगा, ये वाली स्ट्रिंग आ जाएगी, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब हमें
जहां जहां इन्होंने बोला है वहां वहां हमें टेम्परेरी वेरिएबल जनरेट कर देना है। जैसे ही आपको ये प्लस वाला सिचुएशन दिखे E1 प्लस E2, ठीक है, वहां पे जनरेट करना है, और जितनी आईडी है वहां पे भी जनरेट करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखना। तो एक तो यहाँ जनरेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आईडी के सामने भी जनरेट करना है, ठीक है। एक यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, E1 डॉट, अब प्लीज रिनेमिंग पे मत जाना, ठीक है, रिनेमिंग पे मत जाना कि यहाँ पे ई नहीं है तो आपने कैसे E1 खोल दिया भाई। एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही खोलना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आपको ये इनपुट स्ट्रिंग मिलनी चाहिए ट्री से, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन था अपने पास, और इसको ऐसे ओपन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप चाहो तो रिनेमिंग हटा देना E1 E2 फिर करना, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या है, एक T1 आपको जनरेट करना पड़ेगा, फिर एक यहाँ पे, क्योंकि क्या है, सिमेंटिक एक्शन कह रहा है, ठीक है, जो ये कहते हैं वही करते हैं। यहाँ पे भी एक जनरेट करना पड़ेगा, E2 डॉट वैल इक्वल टू T2। फिर क्या करें, फिर जहाँ जैसे ही प्लस करो तो यहाँ पे देखो ये प्लस हो रहा है, तो ये जब यहाँ पे प्लस होगा तो इसके लिए भी जनरेट करना पड़ेगा। तो क्या होगा, E1 डॉट वैल इक्वल टू T3, और फिर ये आईडी है, इसके लिए भी एक जनरेट करना पड़ेगा, E2 डॉट वैल इक्वल T4, फिर प्लस है, इसके लिए भी एक जनरेट करना पड़ेगा। टोटल कितने, 5 टेम्परेरी वेरिएबल, E डॉट वैल इक्वल टू T5, टोटल 5 टेम्परेरी वेरिएबल आपको जनरेट करने पड़ेंगे। ये मैं अपने पास से नहीं कर रहा हूँ, ये खुद बोलने करने को, कहाँ कहाँ करना है, E1 प्लस E2 जब हो, और जहाँ जहाँ आईडी हो वहाँ वहाँ आपको एक टेम्परेरी वेरिएबल जनरेट करना है, टोटल 5, ठीक है। तो कैसे, कहाँ कहाँ, एक तो यहाँ जनरेट हुआ, ठीक है, एक यहाँ जनरेट हुआ, T1 इक्वल टू ए, ठीक है। E1 डॉट वैल्यू की वैल्यू कितनी आएगी, आईडी, आईडी की वैल्यू किसके बराबर है, T1 के, तो ये कर दिया मैंने, ठीक है। और फिर T2 इक्वल टू बी, फिर यहाँ पे दोनों क्या मर्ज हो गए, प्लस हो गए दोनों, T1 प्लस T2, ठीक है। और फिर क्या हुआ, यहाँ से T4, ये वाला T4 इक्वल टू क्या, C, ठीक है। और फिर क्या, फिर आपका ये T3 और T4 मर्ज हुए, और ये किसके इक्वल हुए, 5 के, ये हो गया आपका T3 प्लस T4। और लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में जो E1 डॉट वेल, लास्ट में क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, लास्ट में दोनों क्या होंगे, आउटपुट आएगा, आईडी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, किसके, E1 डॉट वेल के, E1 डॉट वेल यहाँ से क्या है, T5, और T5 किसके बराबर हो जाएगा, आईडी के, तो आईडी क्या है, X, और ये क्या T5। बस यही हमारा इंटरमीडिएट कोड है, ये हमारा आउटपुट चेन फंक्शन जनरेट कर देगा। बस इतना करना था आपको, ठीक है। जहां जहां ये बोले हमने वहां वहां टेम्परेरी वेरिएबल जनरेट कर दिया, बस हमने और कुछ नहीं किया भाई। जो इन्होंने सिमेंटिक एक्शन में बोला हमसे कि ऐसी सिचुएशन दिखे E1 प्लस E2 वहां पे जनरेट कर दो, आईडी दिखे उसके सामने ये आईडी दिखे वहां पे जनरेट कर दो, ठीक है। जो इन्होंने जो हमसे बोलते गए वो हमने कर दिया, और लास्ट में उन्होंने बोला आउटपुट जनरेट कर दो, हमने लास्ट में भैया ये आउटपुट जनरेट कर दिया पूरा, ठीक है। इतनी सी कहानी, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंटेक्स डायरेक्ट ट्रांसलेशन, ठीक है। एक डेफिनेशन इसमें है, एक चीज और है इसमें कि सपोज जैसे हमने आपको इनफिक्स टू पोस्टफिक्स बताया था, एसटीटी फॉर इनफिक्स टू पोस्टफिक्स बताया था, ठीक है। तो कैसे क्या बना था, उसके लिए क्या हमने लिखा था, ग्रामर और सेमेंटिक रूल, पोस्टफिक्स टू प्रीफिक्स, सॉरी इनफिक्स टू प्रीफिक्स, ठीक है। तो क्या था, करली ब्रेसेस में पीएफ, और पहले क्या था, प्लस ई प्लस टी, ये मैंने लिखाया था आपको, ठीक है, टी, ठीक है। और टी गोज टू क्या था, पीएफ स्टार टी स्टार, ठीक है, एफ, ठीक है। फिर एफ गोज टू क्या था आपका, आईडी पीएफ आईडी, ठीक है। ये लिखा मैंने आपको, लिखाया था पीछे इनफिक्स टू प्रीफिक्स में, ठीक है। तो इसमें क्या है, कौन सा एट्रीब्यूट है बताओ, और इसके लिए ट्री क्या बनेगा, चाहो तो बना लो, बस जरूरत नहीं है उसकी। ई गोज टू ई प्लस टी, लेकिन पी एफ हमें प्रिंट क्या कराना है इधर, प्लस, ठीक है, याद रखना। और फिर क्या है, ई गोज टू टी, टी गोज टू एफ, एफ गोज टू अपना आई डी, टी गोज टू टी, यहाँ पे स्टार प्रिंट कराना है, या एस्टेरिस्क, एफ, टी गोज टू एफ, और एफ गोज टू आई डी, और एफ गोज टू आई डी, ठीक है। आई डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे क्या था यहाँ पे दिया हुआ था इनफिक्स, क्या दिया हुआ था, इनपुट है ना, इनफिक्स दिया हुआ था आपका ए प्लस बी स्टार सी, इसका प्रीफिक्स क्या होगा, प्रीफिक्स होगा इसका बी सी स्टार ए प्लस, ठीक है। अब इसको लेफ्ट टू राइट रीड करो तो यही आ जाएगा, ठीक है, ये आउटपुट आ जाएगा। क्या आएगा, पहले सबसे पहले ये प्लस प्रिंट होगा, फिर इधर से फिर इधर आएगा, इधर आईडी क्या है, आईडी आपकी ये ए है,
ये आपकी बी है और ये आपका सी है, ठीक है। तो ये ए प्रिंट होगा, फिर वापस, फिर प्लस, ठीक है, फिर इधर सबसे जब लेफ्ट लेवल कंप्लीट हो जाए तब राइट की तरफ जाओ, फिर इधर बी और सी, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका। हमें इसमें क्या है, अब ध्यान से देखो इसमें कौन सा एट्रीब्यूट है, इसमें एल एट्रीब्यूट है। क्या है इसमें, एल एट्रीब्यूट है। मेन हमारा काम ये निकालना कुछ नहीं, मेन हमारा काम है इस एल एट्रीब्यूट को एस एट्रीब्यूट में कन्वर्ट करना। कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे बताओ। हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए ये क्या है अपना, हमने मान लिया ये m1 है, इसको मान लिया m2, क्योंकि हमें एस एट्रीब्यूट में कन्वर्ट करने के लिए जो ये आपका सिमेंटिक एक्शन है किधर होने चाहिए, राइट हैंड साइड राइट मोस्ट प्लेस पे होने चाहिए, ठीक है। तब हम बोल देंगे कि ये हमारा इसमें एस एट्रीब्यूट होगा, ठीक है। अभी कहाँ है, अभी इधर है, ठीक है, अभी कहीं भी, अभी इस साइड है यहाँ पे, ठीक है। बट होने कहाँ चाहिए एस एट्रीब्यूट के लिए, यहाँ पे होने चाहिए, यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। जब हम यहाँ पे इनको कर देंगे, ठीक है, जब इनको हम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, तो हम बोल देंगे कि भाई ये कन्वर्ट हो गया। तो अब हम कन्वर्जन करने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पे लिखो कन्वर्जन फ्रॉम एल एट्रीब्यूट टू एस एट्रीब्यूट। अच्छा भाई क्या है, ध्यान से देखना कैसे करोगे। हमने उसको क्या, इसको m1 मान लिया, इसको m2 मान लिया, ठीक है, इसको m1 और इसको m2। तो क्या हो गया, e गोज टू m1 e प्लस टी, और ये क्या था t, और t गोज टू क्या हो गया m2 t स्टार f हो गया, ठीक है। और f गोज टू id pf id, और m1 गोज टू, अब क्या किया हमने, m1 को जो हमने माना यहाँ पे, m1 को हमने बोल दिया एप्सिलॉन, और जो हमने ये लिखा था प्रिंटफ प्लस, इसको हमने एप्सिलॉन मान के आगे ऐसे लिख दिया। तो कोई गड़बड़ बात है क्या, पता कोई गलत बात है। m2 को मैंने ऐसे लिख दिया pf डॉट स्टार। अब देखो जो आपके सिमेंटिक एक्शन है वो किधर है, राइट मोस्ट प्लेस में, किधर है, राइट मोस्ट प्लेस में। और आगे हमने एप्सिलॉन दे दिया ऐसे। एप्सिलॉन क्या होता है, अगर इसको डॉट ऐसे भी लिख दो, एप्सिलॉन डॉट समथिंग क्या आता है, यही आता है, ठीक है। एप्सिलॉन डॉट भी समथिंग क्या, बी ही आता है। तो घूम फिर के वो वही लिखा है मैंने, बट एप्सिलॉन का मैंने सहारा लिया इसको सिर्फ शिफ्ट करने के लिए, इसको राइट मोस्ट प्लेस पे शिफ्ट करने के लिए। यहाँ पे हमने इसको L1 M1, यहाँ पे हमने इसको M1 मान लिया, यहाँ पे M2 मान लिया, और हमने क्या किया, M1 और M2 नीचे डिफाइन कर दिए, एप्सिलॉन का सहारा लिया और इनको किधर पहुंचा दिया, राइट मोस्ट प्लेस पे, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये हो गया एस एट्रीब्यूट। एस एट्रीब्यूट में क्या होता है, जो आपके सिमेंटिक एक्शंस होते हैं वो किधर होते हैं, आपके राइट हैंड साइड में, किधर, राइट मोस्ट प्लेस में। तो ये क्या हो गया, कन्वर्जन फ्रॉम एल एट्रीब्यूट टू एस एट्रीब्यूट, ठीक है। एक आइडिया दे दिया, अगर कोई करने को बोलता है तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है।